जो चाहसी उजियार अघयनेक अवलोकिया पुने अघयनेक अवलोकिया पुने अनघ नाम अनुमान डरो अनघ नाम अनुमान डरो रामचंद्र रघुनायक तुम सो रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती कही भांति करो हो बिनती कही भांति करो हो बिनती कही भांति करो हो बिनती रघुनाथ करो रामचंद्र रघुनायक तुम सो रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती कही भांति करो हो बिनती कही भांति करो बातें करो पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते पर दुख दुखी सुखी पर सुख ते संत सील नहीं हृदय धरो संत सील नहीं हृदय धरो देखियान की विपत्ति परम सुख देखियान की विपत्ति परम सुख सुनि संपत्ति बिनु आगी चलो सुनि संपत्ति बिनु आगे चलो रामचंद्र रघुनायक तुम सो हो बिनती कही भांति करो हो बिनती कही बातें करो हो बिनती कही बातें करो
भगति विराग ज्ञान साधन कही। भगति विराग ज्ञान साधन कही। बहुविधि डहकत लोग डरो। बहुविधि डहकत लोग डरो। शिव सरबस सुख धाम नाम कर। शिव सरबस सुख धाम नाम तब बेची नरक प्रद उदर भरो। बेची नरक प्रद उदर भरो। रामचंद्र रघुनायक तुम सो हाँ बिनती कही भांति करो। बिनती कही भांति करो। बिनती कही भांति करो। रज सम पर अव गुण सुमेरु करी। रज सम कर सुमेरु रज सम पर अवगुण सुमेरु करी। गुण गरि सम रज तैनि दरो। गुण गिरि सम रज तैनि दरो। नाना वेश बनाय दिवस निसी। नाना वेश बनाय दिवस निसी। पर बीत जही तही जुगति हरो। पर बीत जही तही जुगति हरो। रामचंद्र रघुनायक तुम सो विनती भांति करो। विनती भांति करो। विनती भांति करो। जो आचरण विचारहु मेरो। जो आचरण विचारहु मेरो। कल्प कोटि लगी ओटि मरो। कल्प कोटि लगी ओटि मरो। तुलसीदास प्रभु कृपा बिलोकनी। तुलसीदास प्रभु
कृपा बिलोकनी गोपद जो भव सिंधु तरो गोपद जो भव सिंधु तरो रामचंद्र रघुनायक तुम सो बिनती कहीं भांति करो बिनती कहीं भांति करो बिनती कहीं भांति करो अघयनिक यव लोकिया पुने अघयनिक यव लोकिया पुने अनग नाम अनुमानी डरो अनग नाम अनुमानी डरो रामचंद्र रघुनायक तुम सो बिनती कहीं भांति करो बिनती कहीं भांति करो बिनती कहीं बिनती कहीं बिनती कहीं भांति करो। बोलिए भक्तवत्सल भगवान की जय। सुख कंद नहीं मिश्री में नहीं नहीं माखन दाखन चाखन में सुख नाही मिले और राखन में हंस के घिस के कछु भाखन में सुख जेत सुशील प्रवीण भने हम ढूंढे बहु विधि लाखन में सुख है सुख तो सुख एक ही है इन प्यारी वो प्यार के आँखन में। बोलिए युगल सरकार भगवान की जय। मिथिला वासियों का भाव है निहारे बिना न माने नेहि नयनवा निहारे बिना न मानने नयनवा निहारे बिना न मानने नयनवा निहारे बिना न मानने नयनवा जब देखो सर यू तट कुंजन जब देखो सर यू तट कुंजन बिहरत श्याम सजनवा निहारे बिना बिहरत श्याम सजनवा निहारे बिना न मानने ही नयनवा निहारे बिना न मानने ही नयनवा।
मिथिलावासी ठाकुर जी के दूल्हा रूप का दर्शन करती है। और दर्शन कैसे चाहिए ठाकुर जी का बताती हैं। जब देखो सरयू तट कुंजन, जब देखो सरयू तट कुंजन, बिगड़त श्याम सजनवा निहारे बिना, बिगड़त श्याम सजनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा। छवि कौन सी? ठाकुर जी के कौन सा रूप? सिर पे ताज श्रवण बीच कुंडल, सिर पे ताज श्रवण बीच कुंडल, सिर पे ताज, सिर पे ताज श्रवण बीच कुंडल, 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 घुंघरारे अलकनवा निहारे बिना, घुंघरारे अलकनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा। जब देखो सरयू तट कुंजन, जब देखो सरयू तट कुंजन, बिहरत श्याम सजनवा निहारे बिना, बिहरत श्याम सजनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा। चितवन चोट सही जातन मोह पे, चितवन चोट सही जातन मोह पे, चितवन चोट सही जातन मोह पे, चितवन चोट सही जातन मोह पे। वो दत्त मृदु मुस्कनवा, वो धृत मृदु मुस्कनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा निहारे बिना, न मनने ही नयनवा। जब देखो सरयू तट कुंजन, जब देखो सरयू तट कुंजन, बिहरत श्याम सजनवा, बिहरत श्याम सजनवा निहारे बिना, न
सियायली मन जाए फंसो है, 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 मानत नाही कहनवा, ओ मानत नाही कहनवा, निहारे बिना न मनने ही नयनवा, निहारे बिना न मनने ही नयनवा, जब देखो सरयू तट कुंजन, जब देखो सरयू तट कुंजन, बिहरत श्याम सजनवा, ओ बिहरत श्याम सजनवा, निहारे बिना न मनने ही नयनवा, निहारे बिना न मनने ही नयनवा, निहारे बिना न मनने ही नयनवा, निहारे बिना न मनने न मनने न मनने नयनवा। हरे रामा हरे रामा राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम गाइए, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे कृष्ण 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 हरे हरे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। श्री राम किंकर विचार मिशन रायपुर के तत्वावधान में श्री राम किंकर प्रवचनमाला का आज चतुर्थ दिवस। परम पूज्यपाद गुरुदेव महाराज जी के चरणों में वंदन, परम श्रद्धेय भाई जी के चरणों में प्रणाम निवेदित, आप सभी भक्त वृंद का सादर अभिवादन। नभ नील ने नील अनंत दियो, जल सागर ने भी अनंत दियो, सरिता ने पवित्र प्रवाह दियो, पितु मातु ने लाड़ अनंत दियो, धन धान्य सभी धरणी ने दियो, जग में सबने सम्मान दियो, सिय राम सुप्रेम सुशील स्नेह, तुलसी मोहि मानस प्राण दियो। परम श्रद्धेय भाई जी द्वारा सृजित सरित सागर की इन पंक्तियों के साथ
आज व्यासपीठ पर पूजन के लिए आमंत्रित करना चाहूँगी श्री अशोक नारायण जी गुप्ता और उनका परिवार और श्री अनिल जी गुप्ता और उनके परिवार को। हरि ओम स्वस्ति इन्द्रो वृद्धश्रवा स्वस्ति नः पूषा विश्ववेदाः स्वस्ति नस्तार्क्ष्यो अरिष्टनेमिः स्वस्ति नो बृहस्पतिर्दधातु बृहदस्वा मरुतः वृष्णिमाकरः शुभं जावानो विदधे भुजगमयः अग्निर्जिह्वा मनवः सूरजजसो विश्वेनो देवा अवसागमन्यः भद्रं कर्णेभिः शृणुयाम देवा भद्रं पश्येमाक्षभिर्यजत्राः स्थिरैरङ्गै तुष्टुवागुं सस्तनूभिर्व्यसेमहि देवहितं यदायु सतमेनो शरदो अन्तिदेवा जगराजरजन्तनो नाम पुत्रासो जगरापितरो भवन्ति मानो मदयारीरिखतायुर्गन्त्यो अदितिर्द्योरदितिरन्तरिक्षमदितिर्माता स पिता स पुत्राः विदवे देवा आदिति पञ्चजना आदितिर्जातामादितिर्जानितवाम्मा। हमारे बीच राष्ट्रवादी समाचार पत्र नई दुनिया एवं जागरण के ग्रुप एडिटर आदरणीय विष्णु त्रिपाठी जी भी उपस्थित हैं। उन्हें भी मैं पूरे संपादक मंडल के साथ सादर आमंत्रित करता हूं कि गुरुदेव से व्यासपीठ का पूजन करें। कल की कथा की व्याख्या करते हुए परम श्रद्धेय भाई जी ने व्याख्या में संकेत और कुछ सूत्र दिए। जीवन में श्री सीता जी की कृपा बिना निर्मल मति की प्राप्ति नहीं हो सकती। कंठस्थ करना और हृदयस्थ करना, उसके लिए संकेत दिया। वस्तुतः इसे धारण करना ही मति और सुमति है। व्यक्ति की प्रत्येक क्रिया के पीछे ईश्वर की ही शक्ति है। जिसकी सुमति है वह मति वालों को सदैव सुमति देने की इच्छा रखता है। ईश्वर की शैली, वाणी, क्रियाएं और लीलाओं से सदैव सृजन होता है। इसलिए जीवन में पल प्रतिपल ईश्वर को ही अपने हृदय में स्थापित रखना चाहिए। समुद्र के दो भाग, वेद पक्ष और लोक पक्ष को समझाते हुए आपने कहा, ईश्वर लोक और वेद पक्ष को मिलाते हैं। इसलिए जीवन में सत्संग आवश्यक है। समय के सदुपयोग को विस्तार से समझाते हुए आपने सूत्र दिया, जो समय मिला है उसका उपयोग ईश्वर भक्ति, उनके चिंतन, उनके प्रति प्रेम और उनकी सेवा में समर्पित करें तो भाग्योदय हो जाएगा
और दूसरों के गुण दोष देखेंगे तो दुर्भाग्य ही प्राप्त होगा। जीवन का आधार जब केवल राम होंगे तो जीवन धन्यता को प्राप्त करेगा। हृदय में ईश्वर को रखें तो मति सुमति हो जाएगी। ये ज्ञान सत्संग से ही प्राप्त हो सकता है। हमारे जीवन में जो भी उपलब्ध है, जो भी प्राप्त है, वह निरंतर गतिमान रहेगा तो सदैव बढ़ता रहेगा। वह जब जड़ हो जाएगा तो सृजन नहीं होगा। संकेत दिया, सूर्य, पृथ्वी, काल सब निरंतर चलते हैं, इसलिए वे जड़ नहीं होते। जीवन में जब अपने छोटे से कार्य लें तो उसकी प्रशंसा करें और बड़े से कार्य लें तो कुछ न कहें, मर्यादा बनी रहे। सूत्र मिला, ज्ञान इस बात का हो कि घर में बड़ा व्यक्ति अपने बड़प्पन का ध्यान रखे और घर का छोटा व्यक्ति अपने छोटेपन का ध्यान रखे। सामंजस्यता रहेगी और रामराज स्थापित हो जाएगा। रेखा के महत्व को बताते हुए आपने संकेत दिया, मनुष्य अपनी रेखा समझे तो दूसरे के द्वारा खींची रेखा की आवश्यकता उसे नहीं होगी और वह स्वयं आचार संहिता का यदि पालन करे तो राम राज्य ही बनेगा। हनुमान जी रावण जी के संवाद पर संकेत दिया, जीवन में मूल बीज तत्व को जानना आवश्यक है। सुमति में सदैव दूसरे के कल्याण की भावना निहित होगी। हमें ईश्वर विषयक ज्ञान से विमुख नहीं होना चाहिए, क्योंकि संसार को तो हम जीत सकते हैं किंतु ईश्वर को नहीं। इसका प्रतिपादन केवल सत्संग से किया जा सकता है। मनुष्य का अहंकार उसे शरणागत नहीं होने देता। ईश्वर की भक्ति और कृपा से अहम मिट सकता है। धर्म के स्वरूप को जानना आवश्यक है। भगवान के चरणों में अपनी प्रीति अर्पित कर दें तो नीति, रीति, भक्ति और ज्ञान समझ आने लगेगा। हृदय से हृदय का मिलना प्रेम है, अन्यथा प्राकृत व्यवहार ही कहा जाएगा। स्वस्थिति में आकर ही व्यक्ति धर्म का निरूपण कर सकता है। सुमति कुमति के लिए आपने संकेत दिया, जब अच्छी बात बुरी लगने लगे तो मान लेना चाहिए कुमति जीवन में प्रवेश कर गई। संकल्प हमें ऊर्ध्वगामी बनाता है, इसलिए संकल्प हमें ईश्वर के चरणों में प्रेम का लेना चाहिए। हम जीवन में स्वयं को राम से जोड़ दें, राम को स्वयं को अर्पित कर दें तो जीवन में धन्यता स्वतः आ जाएगी। इन सूत्रों के साथ कल की कथा की दृश्य हुई। आज चौथे दिवस की कथा के लिए परम श्रद्धेय भाई जी को सादर आमंत्रित करती हूँ। सीताराम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम सीता राम सीताराम 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 सीताराम
सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम सीताराम जय हो सीताराम 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 सीताराम। आइए अब भाव शरीर से हम और आप उस स्थान पर चलें जहां बैठकर ये कथा कही और सुनी जाती है। अयोध्या की पावन भूमि सरयू जी का तट कल्प वृक्ष के नीचे स्वर्णिम सिंहासन पर भगवान श्री सीताराम जी अत्यंत प्रसन्न मुद्रा में अपना दाहिना कर कमल उठाए हुए हमारे और आपकी ओर देख रहे हैं। श्री भरत जी महाराज भगवान के पीछे छत्र लेकर के खड़े हैं। लक्ष्मण जी महाराज धनुष और बाण लेकर के दाहिनी ओर खड़े हैं। बाईं ओर शत्रुघ्न जी महाराज चमर डुला करके भगवान की सेवा कर रहे हैं। हनुमान जी महाराज प्रभु के श्री चरणों में बैठे हैं और प्रभु का एक चरण कमल लेकर के अपने दोनों हाथों से उसको धीरे धीरे सहलाते हुए प्रभु के श्री विग्रह को विश्राम दे रहे हैं। इस मनोहारी झांकी को देखने के लिए गणेश जी, भगवान शंकर, गुरु वशिष्ठ, शतानंद जी, विश्वामित्र जी के साथ अनेक देवी और देवता
अयोध्या के नागरिक उस स्थान पर उपस्थित हैं। उसी स्थान पर हमारे गुरुदेव भगवान विराजमान हैं और दिखाई देने वाले वक्ता के अंदर वक्तृत्व भाव में और श्रोताओं के अंदर जिज्ञासु भाव में वही कहने की शक्ति दे रहे हैं और सुनने की जिज्ञासा दे रहे हैं। तो आइए हम और आप मंगलाचरण में प्रवेश करें और इस झांकी को हृदयस्थ करें ताकि हम भगवान की कथा को सुनने के लिए और उसमें दिए गए सूत्रों को धारण करने के लिए अपनी भावस्थिति बना सकें। मंगलमूर्तये नमः। गणाधिपतये नमः। शान्तं शाश्वतमप्रमेयमनघम् निर्वाण शान्तिप्रदम् ब्रह्मा शम्भु फणीन्द्र सेव्यमनिशम् वेदांत वेदं विभुम् रामाख्यं जगदीश्वरं सुरगुरुं माया मनुष्यं हरिं वन्देऽहं करुणाकरं रघुवरं भूपालचूडामणिं रक्ताम्भोज दलाभिरामनयनं पीताम्बरालङ्कृतम् श्यामं द्विभुजं प्रसन्नवदनं श्रीसीतया शोभितं कारुण्यामृत सागरं प्रियगणैः भ्रात्रादिभिर्भावितं वन्दे विष्णु शिवादिसेव्यमनिशम् भक्तिसिद्धिप्रदम् अतुलित बलधामम् हेमशैलाभदेहम् दनुज बनकशानम् ज्ञानिनामग्रगण्यम् सकल गुण निधानम् वानराणामधीशम् रघुपति प्रिय भक्तम् बात जातं नमामि
गिरा रथ जल बीच सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदौ सीता राम पद, जिनहि परम प्रिय खिन्न, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पाओ। श्री गुरु चरण सरोज रजे, निज मन मुकुर सुधार, बरनौ रघुबर विमल यश, जो दायक फल चार, हृदय विराजत राम सिय, और दास हनुमान, ऐसे श्री गुरुदेव को बारंबार प्रणाम। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय, उमापति महादेव की जय, पवन सुत हनुमान की जय, गुरुदेव भगवान की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, जय जय सीताराम। मैं अपने संपूर्ण श्रद्धा श्री रामचरितमानस गोस्वामी श्री तुलसीदास जी महाराज और अपने गुरुदेव के श्री चरणों में अर्पित करता हूँ। जानि सुअवसर सिय तब, पठई जनक बोला, चतुर सखी सुंदर सकल, सादर चली लवाई, जाहि बखानी जगदम्बिका, रूप गुण खानी, तुमा सकल मोहन गुलानी, प्राकृत नारी अंग निराजी, सिय बरन तेरी उपमा दे, को कवि कहाए अजस को ले, चौपट करिए दिए संसिया, जग अस जुमती
कहाँ कमनिया गिरा मुखर तन अरघ भवानी रति अति दुखित अतनुपति ज्ञानी विश्वबारिणी बंधु प्रिय जे कहिए रमा सब की बैरी जो छवि सुधा पयोनिधि होई परम रूप में कच्छप सोई शोभार जुमन दय सिंगारू मथे पानी पन कज निज मारू शोभार जुमन दय सिंगारू मथे पानी पन कज निज मारू। एहि विधि उपजय लक्ष्य जब सुंदरता सुख मूल तदपि सकोप समेत कवि कहीं सिय समतूल। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। जनक सुता जननी जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की हरि अनंत हरि कथा अनंता कहि नहीं बहु विधि संता। राम अनंत अनंत गुण अमित कथा विस्तार सुनी आचरजो न मानी है जिनके विमल विचार। जिनके विमल विचार। राम कथा रस के रसक मेरे पिपासु भाई बहन जितने लोग कथा सुनने की भावना से यहाँ पधारे हैं हम उन सबके चरणों में प्रणाम करते हैं और कथा की चौथी संध्या में आपका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जो तत्व वक्ता के अंदर बोल करके भगवान के चरित्र के जो रहस्य हैं उसका प्रतिपादन करता है वही तत्व श्रोताओं के अंदर बैठकर उसको सुनने की जिज्ञासा देता है। और हमें ये कहने में तनिक भी संकोच नहीं है कि रायपुर के जो भक्त श्रोता हैं उनकी आंखों में से कथा निकलती है। आप कितने गंभीर हैं
कि आपने अपनी प्रशंसा सुन करके ताली नहीं बजाई। आपकी गंभीरता की हम दाद देते हैं। आदरणीय विष्णुजी त्रिपाठी पीछे से प्रवेश करते हैं और हमें ये पता नहीं होता है कि वो किस दिन आने वाले हैं। 9 से 10 सीटें जो हैं वहां तक तो हम बता सकते हैं कौन बैठा है, 9 से ज़्यादा नहीं। उसके बाद लोग दिखाई देते हैं, ये पता नहीं चलता है कौन बैठा है। तो पहले दिन वो आए, हमें पता ही नहीं चला। तो वो जब यहाँ पर आए तब मुझे पता चला कि आ गए। दूसरे दिन अपने जागरण परिवार के साथ आकर के हमारा जागरण कराया, तब हमने पहचान लिया। उनकी व्यस्तता बहुत रहती है, बड़ी बड़ी मीटिंगें रहती हैं। तो मैंने आज रात को उनको संदेश लिखा। हम उनको संदेश भी कम लिखते ही नहीं है लगभग, और टेलीफोन तो मिलाते ही नहीं, कभी नहीं मिलाते। हमारा उनका कोई संवाद कभी नहीं होता। कल मुझे लगा कि ये तो 3 दिन के लिए आते हैं, चले ना जाए कहीं। तो मैंने कहा कि आप हो सके तो कुछ मीटिंग वूटिंग थोड़ा जल्दी कर लीजिए, पहले से आ जाइए। और आज वो पहले से आ गए। तो आज वो जब प्रथम द्वार से आए तो हमने उनका परिवार देखा। उनके परिवार के 2 लोगों का कल जन्मदिन था जो हमें पता नहीं था। तो आज हम उनके पांडे जी और देखिए नाम बोलता है, गुरु तो याद आ रहा है, गुरु शरण जी कह देते हैं, जो याद आ रहा है वही मान लीजिए नाम। उनका जन्मदिन था, मैं उनको बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और जो कथा में नित्य पूजन करते हैं, हम देखिए यहाँ पर बैठ के सब भूल जाते हैं और हमारी स्मरण शक्ति बहुत खराब है, ये मान के हमसे संबंध रखिएगा। और जिनको ये लगता है कि मेरी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी है, वो आज की तारीख से ही मुझे छोड़ दें। ये बात मैं किसी बहुत गंभीर कारण से कह रहा हूं कि जब प्रवचन होता है तो मेरी मति रहती है प्रवचन में, तो मुझे पता ही नहीं होता है कौन आया कौन गया, कौन प्रार्थना में आया, किसने प्रणाम किया किसने नहीं किया। आज किसी ने मुझे बताया कि जब आप व्यस्त थे तो मैं चला गया था, तो मुझे पता ही नहीं रहता है कौन कब चला गया कब आया, क्या मुझसे मैंने क्या व्यवहार किया। यही समस्या शताब्दी समारोह में हुई। भाई मैं बहुत से कार्यों में अकेला हूं, तो मेरे ऊपर दया कीजिए। आप अपनी स्मरण शक्ति का उपयोग अपने पास रखिए और जो आप हमसे आशा करते हैं उसको भी अपने पास रखिए। हम केवल भगवान की गुरुदेव की सेवा के लिए बने हैं, संसार के किसी व्यक्ति की सेवा के लिए हम नहीं बने हैं। हम व्यासपीठ से इस बात को कह देते हैं। जब हम व्यासपीठ से नीचे उतरेंगे तो फिर वही व्यवहार करेंगे, फिर आपको पता नहीं चलेगा ये तो कह रहे थे कुछ, हम वही करेंगे। लेकिन हमारी स्मरण शक्ति अच्छी नहीं है। स्मरण शक्ति इसलिए अच्छी नहीं है, स्मरण शक्ति अच्छी है लेकिन जिसके लिए होनी चाहिए उसके लिए है, जिसके लिए हम बने हैं उसके लिए है। आप हमसे कोई आशा मत करिए। हम जितने अच्छे आपको दिखे हैं उतने अच्छे में अगर निर्वाह कर सकें तो कर लीजिए, नहीं तो हमें कोई कष्ट नहीं होगा। उसका कारण क्या है? यदि हम आपको कष्ट दे रहे हैं तो कृपा करके कष्ट मत लीजिए, और सुख दे रहे हैं तो कष्ट मत दीजिए। तो ये मैंने सार्वजनिक रूप से इसलिए कहा कि मैंने आज ये बात महाराज जी को साक्षी रख करके कही है। तो गुरु आपके ही नहीं, हमारे गुरु जी भी कुछ बताते हैं।
गुरु तत्व एक है, श्रोता तत्व एक है, वक्ता तत्व एक है। लेकिन आपके गुरुजी नहीं, हमारे गुरुजी भी कुछ कुछ बताते हैं हमें। तो मैं आपसे निवेदन करूंगा, कभी किसी का नाम मुझसे रह गया हो, कभी क्रम भंग हो गया हो, तो आप मेरे हृदय को देखिएगा। इतने वर्षों से हमारा आपका संबंध है, उसमें आपने हमारी आंखों में कुछ नहीं देखा, आपने हमारे हृदय में कुछ नहीं देखा, केवल व्यवहार दिखाई दे रहा है। व्यवहार के नाम पर यदि आप भगवान को भी मानेंगे तो ध्यान रखिएगा, एक दिन आप भगवान को भी छोड़ देंगे। भगवान के भी हृदय में रहा जाता है, हृदय में, और भगवान के हृदय में भक्त रहता है। तो आइए हम आपको अब प्रवचन में लेकर के चलते हैं, जिसके लिए आप आए हैं और हम यहाँ पर बैठे हैं। जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय, करुणा निधान की, ताके युग पद कमल मनावों, जासु कृपा निर्मल मति पावो। निर्मल मति अगर होगी, आज निर्मल मति पे ही बोलूंगा, निर्मल मति अगर होगी तो आपको दूसरे की कोमति में भी सुमति दिखाई देगी। जैसे कलर ब्लाइंड कोई व्यक्ति हो जाता है, तो सुमति वाला व्यक्ति भी कलर ब्लाइंड हो जाता है। जैसे अंधे को सब जगह हरा दिखाई देता है, ऐसे सुमति वाले व्यक्ति को भी सब जगह सुमति दिखाई देती है। कुछ लोग कहते हैं कि अंधविश्वास की आलोचना करते हैं। अंधविश्वास की आलोचना करना बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन पहले अंधविश्वास की व्याख्या को समझ लीजिए। वाक्य बोलने से पहले, मिठाई पेड़ा वस्तु चढ़ाने से पहले, जो व्यक्ति जो चढ़ाता है वो हमारे ऊपर चढ़ ना जाए, ये ध्यान रखिए। आप चढ़ाते हैं अपनी प्रसन्नता के लिए, हमें उसकी आवश्यकता कदापि नहीं है। हमारे ऊपर चढ़ाई मत करिए। जब सुमति होती है किसी व्यक्ति की, तो उसको कुमति में भी सुमति दिखाई देती है, और जब कुमति होती है तो सुमति में भी कुमति दिखाई देती है। जब संत में भी दोष दिखाई देने लगे, और जो आपको हृदय से प्यार करता है, अपना मानता है, उसमें भी दोष दिखाई देने लगे, तो समझ लीजिए सीता जी के चरणों का दर्शन अभी नहीं हुआ है। सीता जी के चरणों का दर्शन अगर रावण कर लेता तो आंख से आंख मिलाने के लिए नहीं कहता। कृपा करके बहुत ध्यान से बात को सुनिए। आंख से आंख मिलाने के लिए अगर कहा जा रहा है तो अभी चरणों की प्राप्ति नहीं हुई है, और चरणों की जब प्राप्ति हो जाएगी, जिन जिन लोगों ने श्री सीता जी के चरणों की प्राप्ति कर ली, उन्होंने उनकी आंख से आंख नहीं मिलाई। श्री सीता जी ने अपनी कृपा दृष्टि उनको दी। श्री सीता जी ने अपनी कृपा दृष्टि उनको दी। जब श्री सीता जी कृपा दृष्टि देती हैं तो कैसी दृष्टि है श्री सीता जी की? जब 14 वर्ष का वनवास दिया जा रहा था, 14 वर्ष का वनवास, तो 14 वर्ष के वनवास देते समय भगवान राम ने श्री सीता जी की व्याकुलता को देख लिया, और क्योंकि श्री सीता जी की व्याकुलता को देखा, और हृदय तो एक था ना, गिरा अर्थ जल बीज सम, कहियत भिन्न न भिन्न, बंदों सीता राम पद जिन्हीं परम प्रिय खिन्न। तो उन्होंने श्री सीता जी को हाथ पकड़ करके समझाया,
यद्यपि माताओं के सामने श्री सीता जी को समझाने में उनको संकोच हो रहा था, क्योंकि जिस भाषा का प्रयोग भगवान राम करते हैं वो माताओं के सामने बोलने में संकोच था। लेकिन श्री सीता जी के नेत्र भगवान से वो सब कह चुके थे जो श्री सीता जी चाहती है। आप समझ गए होंगे, श्री सीता जी भगवान के साथ जाना चाहती थी, लेकिन भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम हैं। मर्यादा पुरुषोत्तम हैं तो मर्यादा पुरुषोत्तम अमर्यादा कैसे करेगा? लेकिन ध्यान रखिएगा, मर्यादा पुरुषोत्तम जो लोग भगवान को मानते हैं वो भगवान की उस मर्यादा को जरूर समझ लें कि भगवान राम ने कभी गांठ नहीं बांधी। अपने किसी संकल्प के लिए गांठ मत बांधिएगा, गांठ बांधेंगे तो मुक्त नहीं हो पाएंगे। गांठ मत बांधिएगा, समझने की क्षमता रखिएगा जो बात कही जा रही है, और वो बात भगवान राम ने श्री सीता जी से कही। श्री सीता जी से भगवान राम ने कहा, प्रिय तुम अपनी सासुओं की, हमारी मां की सेवा करने के लिए अयोध्या में रुक जाओ। तुम्हारा धर्म यही है कि माताओं के चरणों की सेवा करो, और काल जो है 14 वर्ष का वो बहुत जल्दी निकल जाएगा। ये धादस बना रहे हैं। कोई भी प्रेमी अपने प्रेमास्पद से जब अपनी बात रखता है तो मर्यादा के साथ प्रेम का अनुपान जरूर देता है। प्रेम का अनुपान ऐसे दिया जाता है, अगर बात किसी को समझ में ना आ रही हो, कोई बच्चे भी क्योंकि बैठे हैं इसलिए और सरल बतानी करनी पड़ती है बात। अनुपान का मतलब होता है जो वस्तु खिलाई जा रही है वो कड़वी है, और जिसमें मिला करके खिलाई जा रही है वो मीठी है, उसको अनुपान कहते हैं। पहले वैद्य लोग कड़वी दवा जब देते थे तो उसमें पर्चे में लिख देते थे इसको शहद से लेना है, इसको मलाई से लेना है, या कोई और ऐसी सीठी सीठी दवा है उसको गर्म पानी से लेने के लिए भी कह देते थे। तो जब कठोर बात कही जाती है तो प्रेम के अनुपान में मिला करके कही जाती है। तो प्रेम के अनुमान में जब कठोर बात कही जाती है तो प्रेम और कठोरता का उद्देश्य आपका कल्याण होता है कि नहीं? जब प्रेम की बात करें तो भी आपका कल्याण है, और जब कठोरता की बात करें तो भी आपका कल्याण है, क्योंकि वैद्य जो अनुपान देता है वो इसलिए कहता है ये कड़वी बात सीधे नहीं जाएगी, इसलिए शहद मिला करके देता है कि 2 चम्मच शहद डाल देना, 1 चम्मच शहद डाल देना, उसमें मिला के चाट लेना। इसी प्रकार से भगवान राम से सीता जी को आज कठोर बात कह रहे हैं। इससे अधिक कठोर बात क्या होगी कि श्री सीता जी को अयोध्या में रहने के लिए कह रहे हैं। और श्री सीता जी पिए ही की इसी जाननी हारी। चौपाई भले ही केवट प्रसंग की है, लेकिन जो तत्व है वो तो वही है ना। पिए ही की इसी जाननी हारी। अपने प्रेमी, अपने प्रेमास्पद श्री राम के हृदय को वो जानने वाली है, बहुत अच्छी तरह जानती हैं। भगवान राम ने कहा तुमको सासुओं की सेवा करने के लिए रहना चाहिए। स्पष्ट कहा, देखिए वाणी का संतुलन। भगवान राम ने सीता जी को मात्र केवल ये कहा कि माताओं की सेवा करने के लिए तुम रुक जाओ, और 14 वर्ष की अवधि तो बहुत जल्दी निकल जाएगी, तो चिंता मत करना, और हठ धर्म का पालन मत करना। हठ धर्म के लिए उन्होंने गाली और नहुष ऋषियों का नाम लिया। बोले इन लोगों ने अपनी हठ धर्मिता के कारण
धर्म का पालन किया, लेकिन अंत में वो उस गति को प्राप्त नहीं हो पाए जिसको होनी चाहिए। उसका कारण क्या है? आप जो भी संकल्प लें, उस संकल्प में जो आपका श्रद्धेय है, जो पूज्य है, उसके कान में डाल जरूर दें। क्योंकि आप जो उसको पकाएंगे, तो आप पकाना तो जानते हैं, लेकिन आंच कितनी रखनी चाहिए वो नहीं जानते। या तो कच्चा छोड़ देंगे या जला देंगे। गुरु जो होगा, जो संत होगा, वो आपको आंच का माप बता देगा, इसको इतनी देर तक पकाना और ऐसे पकाना। तो जो प्रतिज्ञा है, उस प्रतिज्ञा को रखिए, लेकिन प्रतिज्ञा का जो परम लक्ष्य है वो अपने प्रेमास्पद की भावना की रक्षा है। ये है भक्त, और ये है भक्ति, ये है ज्ञान, और यही है वैराग्य, यही है शरणागति। भगवान राम ने कहा समय बहुत जल्दी निकल जाएगा, बिल्कुल तुम चिंता मत करना, तुम्हें यहां रहना है। और बहुत देर तक, और भगवान ने ये भी कहा, स्पष्ट लिखा हुआ है कि जो मैं कह रहा हूं उसको, उसका अर्थ दूसरा कोई मत लेना। ये भगवान ने कहा श्री सीता जी से कि तुम उसका कोई दूसरा अर्थ मत ले लेना। बोई जो पिए ही किए सी जाननी हारी है, उससे ये कहने की जरूरत है क्या कि इसका दूसरा अर्थ मत ले लेना? इसका कारण क्या है? जब प्रेमी अपने प्रेमास्पद से कुछ बात कहता है, तो बार 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 घुमा करके उसके विश्वास को अडिग करना चाहता है, और अडिग करने के लिए ना जाने कितनी बार वो ऐसे प्रकार की बातें भी कहता है जिससे विश्वास दृढ़ हो जाए। लेकिन ध्यान रखिएगा, आपका विश्वास अगर पारमार्थिक होगा, आपका विश्वास अगर भक्ति में होगा, तो एक बार में दृढ़ हो जाएगा, बार बार कहने की जरूरत नहीं पड़ेगी। और अगर उसमें आध्यात्मिकता की मात्रा कम होगी, तो बार बार संदेह को जन्म देता रहेगा। तो परिणाम क्या होगा? जो कुमति और मति की व्याख्या के लिए मैंने प्रारंभ किया है, भगवान राम ने उनको बहुत समझाया। समझाने के बाद इतना लंबा उपदेश दिया है भगवान राम ने सीता जी को। उसके बाद श्री सीता जी को भगवान राम के वाक्य वज्र की तरह लगे, वज्र की तरह उनकी छाती को फाड़ने वाले लगे कि आज जो आप हमें उपदेश दे रहे हैं, ये है प्रेमास्पद का पक्ष, यह है प्रेमास्पद का पक्ष। और पहले था प्रेमी का पक्ष, जो प्रेमी कह रहा है कि ऐसा मत करना, ऐसा मत करना, हमसे ज्यादा बात है, हमें मत करना। परिणाम क्या हुआ? श्री सीता जी ने उन वचनों को वज्र की तरह झेला, और अंत में उन्होंने ये कहा, जब भगवान ने ये कहा मार्ग में बहुत कष्ट होगा, नदी नाले पड़ेंगे, पैर जलेंगे, चलते नहीं बनेगा, रहने की कोई व्यवस्था नहीं होगी, बड़ी प्रतिकूलता होगी। ध्यान रखिएगा, अनुकूलता के आधार पर भगवान का आश्रय लेने वालों को ये पता होना चाहिए कि भगवान स्वयं कह रहे हैं कि ध्यान रखना बहुत प्रतिकूलता मिलेगी। तो श्री सीता जी ने कहा कि जब आप और मेरे देवर मेरे साथ में हैं, तो मुझे कोई प्रतिकूलता कभी घेर सकती है क्या? कहीं प्रतिकूलता का भान होगा क्या? और आप जो वाक्य हमें अमृत समान बोल रहे हैं, वो मुझे मृत्यु के समान लग रहे हैं। आप कृपा करके मुझको इतना बड़ा दंड मत दीजिए। और उन्होंने चरण पकड़ करके अंत में भगवान ने ये स्वीकार कर लिया कि तुम मेरे साथ चलो। देखिए, धर्म का इतना बड़ा उपदेश दिया, लेकिन धर्म से ऊपर है प्रेम। ये ध्यान रखिएगा, धर्म से ऊपर प्रेम है, और प्रेम जो होता है उसमें त्याग पहली सीढ़ी है, त्याग पहली है। क्योंकि संसार
और जनता और लोग जो धर्म की व्याख्या करते हैं, जो मर्यादा की व्याख्या करते हैं, वो मर्यादा और धर्म की व्याख्या है ही नहीं। मर्यादा और धर्म की व्याख्या वो है ही नहीं, वो लोग अपभ्रंश व्याख्या करते हैं। उसका कारण क्या है? भगवान ने अपनी सब बात कह दी, लेकिन श्री सीता जी ने जो जो तर्क रखे, भगवान उसमें निरुत्तर हो गए। निरुत्तर हो जाना ये प्रेमी के लक्षण है, और उपदेश देना ये मर्यादा के लक्षण है। भगवान राम में मर्यादा चरम सीमा की है और प्रेम भी चरम सीमा का है। श्री सीता जी को उन्होंने साथ में ले लिया। उन्होंने कहा कि कौन व्यक्ति ऐसा है जो आप और हमारे देवर लक्ष्मण के रहते हुए, उन्होंने कहा इतने राक्षस मिलेंगे, वो ऐसा करेंगे ऐसा करेंगे, और मिले भी राक्षस, मारीच मिला, अंत में वो हुआ भी। सीता जी ने सब बातें उनकी काट दी कि ऐसा कुछ नहीं होगा, आप बिल्कुल चिंता मत करिए, मेरा जीवन आपको छोड़ करके और कहाँ है। जब उन्होंने ऐसा कह दिया तो भगवान राम ने उनको साथ ले जाना स्वीकार कर लिया। लेकिन जब चले वन के लिए, तब गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज जो लिख रहे हैं कवितावली रामायण में, पुरते निकसी रघुबीर बधु, रघुबीर बधु, बधु सीता नाम नहीं ले रहे हैं, जनक नंदिनी नहीं कह रहे हैं। एक एक शब्द में महाराज जो कवि होता है अपना प्राण निकाल देता है कविता में। और खास करके जब श्री सीता जी का वर्णन हो रहा हो, तब तो उसकी, आपको पता है, कभी कभी कहते हुए, कभी कभी लिखते हुए छाती में दर्द होने लग जाता है। उसका कारण क्या है? वो दर्द कोई डरावना दर्द नहीं होता है, वो हृदय कहता है। हृदय जब व्यथित होता है तो लिखते समय भी हो जाता है, बोलते समय भी हो जाता है। पुरते निकसी रघुबीर बधु, गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज सीता जी को रघुबीर बधु कह रहे हैं। बधु वो होती है सहित बधूटिन कुंवर सब तब आए पितु पास, अभी विवाह हुआ है। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कह रहे हैं अभी अभी विवाहित श्री सीता जी भगवान के साथ आई हैं। वो पुरते निकसी, पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। मार्ग में केवल 2 कदम चली। यहाँ जितने लोग बैठे हुए हैं उनसे कोई पूछे या वो अपने मन की बात कहें तो वो कहेंगे ये तो गप सड़ाकों वाली बात है। 2 कदम चलने के बाद किसी को थकान आ सकती है क्या? आपको थकान नहीं आ सकती 2 कदम चलने के बाद, लेकिन श्री सीता जी को थकान आ सकती है। ये श्री सीता जी की जो थकान है, ये श्री सीता जी को थकान आई कहां से? पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। फिर बूझती हैं चलनो अब केतिक। ये श्री सीता जी को थकान नहीं आ रही है। श्री सीता जी अपने प्रेमास्पद श्री राम के लिए चिंतित हैं। उनके चरणों का ध्यान करके उनको लग रहा है कि हमारे प्रभु थक गए होंगे, बहुत देर चल चुके हैं। उनको विश्राम देने के लिए श्री सीता जी अपने ऊपर थकान आरोपित कर रहे हैं। पुरते निकसी रघुबीर बधु, धरि धीर दये मग में डग द्वय। फिर बूझती हैं चलनो अब कीर्तिक। और कितना चलना पड़ेगा? संसार का कोई व्यक्ति प्राकृत व्यक्ति होता और प्राकृत नारी होती तो वो यही उत्तर देता पुरुष। क्यों? हम सत्यवादी हैं। क्या सत्यवादी हैं? बोले हम तो पहले ही कह रहे थे मत चलो। यही तो कहते जितने मर्यादा पुरुषोत्तम हैं संसार में लोग। मर्यादा का तात्पर्य सत्य बोलना नहीं है, मर्यादा का तात्पर्य है प्रिय बोलना। जो आपके प्रेमास्पद के हृदय को स्पर्श कर ले। आप हजारों किलोमीटर दूर रहें और वो वहां से बैठे बैठे आपके सामीप्य का अनुभव करे।
श्री सीता जी कह रही हैं, पुरते निकसी रघुबीर बधु धर धीर दये मग में डग द्वय। बड़े धैर्य के साथ उन्होंने 2 कदम रखे। फिर बूझती हैं, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। आप हमारे रहने की व्यवस्था कहाँ करेंगे, हमें विश्राम कब देंगे, आप हमारे साथ कब होंगे। फिर बूझती हैं, चलनो अब केतिक पर्ण कुटी करिहो कित है। पिय की लख आतुरता सिय की, पिय की लख आतुरता सिय की अखियां अति चारु चली जल चुए। भगवान राम की दोनों आंखों से आंसू निकलने लगे। वो रोने लगे भगवान राम कि इतनी कोमल श्री सीता जी हैं, एक बार भी ये नहीं कहा जब सती जी का वियोग हुआ और जब पार्वती जी के रूप में वो आई तब, और सती जी का जब वर्तमान में त्रुटि थी तब, दोनों रूपों में भगवान शंकर ने एक बार भी सती और पार्वती का दोष नहीं बताया। पार्वती जी ने पूछा कि महाराज आपको ये कथा कहाँ मिली, ये जो आपने कथा सुना इतनी सुंदर सुनाई, तो ये कहाँ मिली। तो भगवान शंकर ने कहा कि प्रिय तुम पूर्व जन्म में सती थी, बस इतना कहा, सती थी, और प्रारब्धवश कालवश हमारा तुम्हारा वियोग हो गया। ये नहीं कहा हमने तुम्हें छोड़ दिया या तुमने अपराध किया था, श्री सीता जी की और भगवान राम की परीक्षा तुमने ली थी, ऐसा नहीं कहा। उन्होंने कहा हमारा तुम्हारा वियोग हो गया। और वियोग होने के बाद आपको कैसा लगा? बोले तुम्हारे वियोग में मैं एक जगह ठहर ही नहीं सका। जब जब बैठता था तब तक तुम्हारी स्मृति आती थी और तुम्हारी मैं स्मृति करता था। तो उस स्मृति को, उस वियोग को, उस दुख को विस्मृत करने के लिए मैं संतों के पास जाता था, ऋषि मुनियों के पास जाता था और वे मुझे कथा सुनाते थे। तो भगवान की कथा सुन सुन करके मैं तुम्हारे वियोग जनित दुख से दूर होने की चेष्टा करता था। श्री सीता जी को भी हनुमान जी महाराज ने जब कथा सुनाई, रामचंद्र गुण बरने लागा, सुनते ही सीता कर दुख भागा। दुख को भगाने का, दुख से निवृत्ति का मात्र एक ही उपाय है कि भगवान की कथा सुनी जाए। और भगवान की कथा इतनी समर्थ होती है कि उसमें किसी ना किसी दिन आपके लिए कोई एक ऐसी बूटी मिल जाएगी जो आपके जीवन को आनंदमय कर देगी। आपको करना केवल इतना है कि कान को खोल करके सुनना है और हृदय को विराजमान करना है, हृदय में कथा को। अब इसको कैसे कथा सुनी जाए, कैसे हृदय में विराजमान होती है? सुमति, वो श्री सीता जी के चरणों से जो सुमति होती है। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदद घन साधु, बरसई राम सुजस बरबारी, मधुर मनोहर मंगलकारी। जब सुनेंगे तो पहले चरण में वो मधुर लगेगी, और मधुर जब कथा लगेगी तो जिसकी कथा हो रही है उसको देखने की इच्छा होगी कि किसकी कथा है। और जब उनके श्री विग्रह को भाव राज में, ध्यान में या मूर्ति में, मंदिर में जाकर के देखेंगे तो पहले वो मधुर कथा सुनी और बाद में जब मूर्ति को देखने गए तो मनोहर लगी। मधुर मनोहर, जो मन को हर ले वो मनोहर। भगवान को देख के भगवान मन को हर लेते हैं, चित्त को चुरा लेते हैं और कुमति को समाप्त कर देते हैं। मधुर मनोहर, और उनके जब मनोहर रूप के दर्शन करेंगे तो उसका परिणाम क्या होगा? बोले मंगलकारी।
अंत में जीवन आपका मंगलकारी हो जाएगा। कोई व्यक्ति अगर इसको काटना भी चाहे तो काट सकता है, लेकिन जब वो काट लेगा हमारी बात को, तो हम उससे पूछेंगे कि संसार में आपको कोई मधुर लगा, कोई मनोहर लगा, कोई मंगलकारी मिला, तो आपका मुंह चुप हो जाएगा। उसका कारण क्या है? कथा को आप काट दीजिए, सत्संग को आप काट दीजिए, लेकिन ध्यान रखिएगा सत्संग का कोई विकल्प आज तक बना ही नहीं है। सत्संग का विकल्प नहीं बना है। इसीलिए लंकी ने कहा, हनुमान जी महाराज जब जा रहे थे कि आप जाइए, बोले एक तराजू पर सत्संग का छोटा रख दिया जाए और दूसरे पल्ले पर खूब भार रख दिया जाए, तो भी सत्संग का पल्ला हमेशा नीचे ही रहेगा, इतना भारी है। इसलिए सत्संग की महिमा कहते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, सत्संग का कोई विकल्प नहीं है, लेकिन सत्संग को सुनते समय एक ही शर्त है, कथा सुनते समय सुमति हो, सुमति की भूमि हो हृदय में। सुमति भूमि थल हृदय अगाधु, वेद पुराण उदधि घन साधु। कथा सुनते समय यदि आप सूटर बुनने लगेंगे, सूटर बुनने का तात्पर्य, सूटर बुनना आया कहां से? आपको लगता होगा सूटर बुनना बार बार बोलते हैं, ये सूटर बुनना आया कहां से? महाराष्ट्री का हमारे गुरुदेव का प्रवचन चलता था। एक माता जी प्रयाग नारायण मंदिर शिवाला में कानपुर में प्रवचन होता था, और सर्दी में प्रवचन होता था। अंतिम रविवार को वहां पर मानस संगम का बड़ा भारी आयोजन होता था, जहां पर बड़े संत, बड़े साहित्यकार, बड़े नेता अभिनेता, सब कवि सब आते थे। उसमें जितने उपलब्ध होते थे उनके द्वारा सब आते थे। तो जब सब आते थे तो महाराज जी की कथा उससे पहले 11 दिन या 9 दिन होती थी। तो कथा में एक माता जी जो हैं, जहां महाराज जी कथा शुरू करते थे तो वो झोले की चैन खोलती थी, उसमें से 2 गुल्ले निकालती थी, एक का रंग दूसरा, एक का रंग दूसरा, और 2 सलाइयां निकालती थी, और पहले उसमें पोहती थी, और पोहने के बाद फिर फंदे मारती थी। कई लोग कथा में भी फंदे मारते हैं। फंदे मारने का तात्पर्य क्या होता है? आप कुछ कह रहे हो, हम कुछ सुन रहे हैं, ये फंदे मारना है। फंदे मारती थी। तो विचित्र बात है, एक दिन जो फंदे मार रहा है, कथा नहीं सुन रहा है, उसकी मति मालूम है, बात करेगा बड़ी तर्क संगत, लेकिन उसकी जो तर्क संगत बात करने की शैली है, उसका कल्याण नहीं कर पाएगी। तो इतनी जोर से सोती थी, इतनी जोर से सोती थी कि कोई की उस समय आजकल इतना सुंदर कुर्सियां पड़ी हुई हैं, ऐसा शिवाला में नहीं था, दड़ी पड़ी रहती थी, उस पर सर्दी में दड़ी में बैठते थे लोग। मंच था नीचा, बाद में ऊंचा बनने लगा, फिर सामने वो बैठती थी। तो जब कुछ लोग स्पेशल ढंग से सोते हैं, आप समझ गए, कुछ लोग स्पेशल सोते हैं, उनके सोने का ढंग जो होता है वो दूसरों को जगा देता है। आपको लगेगा ये बैठे बैठे कविता बनाते हैं, अरे भाई हम कवि उभी नहीं है, हम तो सत्य है वही बता रहे हैं। तो माता शीला जी, जिन्होंने अपना पूरा घर महाराज जी को तुलसी तत्वानुसंधान केंद्र चलाने के लिए दिया था, वो माता जी अपनी गाड़ी में महाराज जी को लेके जाती थी। तो माता जी ने कहा, कथा में तुम सोने आती हो कि कथा सुनने आती हो? अब देखिए, माता शीला जी कथा सुन रही हैं, ये सत्य है, वो सो रही है, ये सत्य है, सत्य सत्य दोनों बोल रहे हैं। देखिए कमाल की बात है, उसमें से सुमति अगर होगी तो वो तत्व निकलेगा, नहीं तो दोनों बातें सही कह रहे हैं। माता जी कह रही हैं, कथा में तुम सोने आती हो कि कथा सुनने आती हो? तो उसने मालूम है क्या उत्तर दिया? तुम कथा सुनने आती हो कि हमारे घुर्राटे सुनने आती हो? अब लो, काटो महाराज बात, जिसमें ताकत हो आ जाए हमारे पास। बिल्कुल सही बात कही कि नहीं कही?
अगर आप कथा में रति आपकी है, मति है, आप कथा सुन नहीं है, तो आपको हमारे घुर्राटे नहीं सुनाई देने चाहिए। देखो ऐसे ऐसे वेद का प्रतिपादन करने वाले सड़कों पर घूम रहे हैं। ध्यान रखिएगा, ये वेद बेकार में लिख दिए गए। इतने ज्ञानी यहाँ पैदा हो गए हैं, उसकी जरूरत क्या थी? सब लोग तो ज्ञानी हैं। महत्वपूर्ण ये नहीं है आप ज्ञानी कितने हैं, महत्वपूर्ण ये है आप अपने ज्ञान का उपयोग क्या कर रहे हैं, और वो ज्ञान आपको सुख दे रहा है कि दुख दे रहा है। बस लाभ का सौदा करिए, घाटे का सौदा मत करिए। लाभ का सौदा करने वाला अच्छा व्यापारी होता है, लाभ का सौदा करने वाला अच्छा कर्मयोगी होता है। जो हमेशा घाटा दिखा रहा है वो क्या काम कर रहा है? लाभ का सौदा कौन करता है? जो सत्संगी होता है। सत्संगी को घाटा लगता ही नहीं है। इसको भी आप काट देंगे, हम तो सत्संगी हैं, हमें तो घाटा लगा है। आज नहीं कल, कल नहीं परसों की, पिछले साल की बात बता देंगे, हमें घाटा लगा था। हम कहते हैं सत्संगी को घाटा लगता ही नहीं कभी। कैसे नहीं लगता है? बोले ज्यादा मिल गया तो भगवान की कृपा, और कम मिल गया तो भगवान की इच्छा। वो हर संदर्भ में भगवान को ही रखता है, उसको घाटा कभी लगता ही नहीं है। आपकी दृष्टि अगर भगवान में लगी हुई है, कथा में लगी हुई है, तो परिणाम क्या होगा? आपको कुछ बुरा लगेगा ही नहीं, और जिसको बुरा नहीं लगता है वो बहुत अच्छा होता है। बहुत अच्छा होता है। किसके लिए अच्छा होता है? अपने लिए भी अच्छा होता है, और दूसरों के लिए तो 1000 गुना अच्छा होता है। और आपको अगर 1000 गुना अच्छा होना है तो किसी को मिठाई मत खिलाइए, किसी को कपड़ा भेंट मत करिए, किसी को गाड़ी मत दीजिए, किसी को घर में मत ठहराइए। मात्र एक कार्य आपको करना है, एक कार्य। हम चैलेंज करते हैं, बड़े से बड़ा कार्य आपका रुका हुआ ना हो जाए तो आप हमें गद्दी से उतार के नीचे कर दीजिए। अगर आपका वो कार्य ना हो जाए, क्या है? वाणी की मधुरता। वाणी की मधुरता में महाराज वो ताकत है, बात कैसे रखी जाए। हम तलाक के पेपर फड़वाना जानते हैं, ऐसे काउंसलर हैं, लेकिन काउंसलिंग करेंगे नहीं आपकी। कहीं ये ना समझ लें लोग कि अपना विज्ञापन कर रहे हैं और कल से प्रार्थना के बाद 3 जने कमरे में घुस जाएं। क्या आपने कल कहा था काउंसलिंग करिए हमारी? हम जो काउंसलिंग करते हैं वो कथा में करते हैं, कमरे की काउंसलिंग नहीं करते हैं। और आप तो उसके साक्षी हैं, हमारी कथा में चढ़ाना मना होता है। हम आपसे फीस भी नहीं लेते, हम केवल एक ही फीस लेते हैं कि जो बात कही जा रही है कृपा करके उसको सुन लीजिए। बस इतनी दक्षिणा दे दीजिए आप, और हम आपके चरणों में नित्य प्रार्थना करते हैं, प्रणाम करते हैं, केवल इसलिए कि यह अवसर ना हमें बाद में मिलने वाला है। आपको मिलेगा कि नहीं मिलेगा, प्रभु कृपा से मिले, हमें तो नहीं मिलने वाला है दोबारा, क्योंकि महाराज जी ने कह दिया था हमारे, तुम्हारा जन्म दोबारा नहीं होगा। इसलिए हमें अगले जन्म की चिंता ही नहीं। जो कुछ है वाणी की मधुरता, एक ही बात हमने देखा है, ना जाने कितनी दुकानों में वाणी मधुर बोलने वाले दुकानदार के पास भीड़ लगी रहती है। वो ऐसे ढंग से क्यों में लगाता है आपको, अरे भैया आ गए, आप जब तक पानी नहीं पीजिए, बैठिए जरा। आप ऐसे ढंग से बैठाएगा कि आपको बैठा हुआ इंतजार नहीं लगेगा। और जो कटुभाषी दुकानदार होते हैं वो फ्री में भी दे रहे हो तो लोग नहीं आते। उसका कारण क्या है? अभी आप बोलने नहीं सीखे हैं। आप अपनी वस्तु बेचेंगे कैसे, आप अपना कार्य करेंगे कैसे? महत्वपूर्ण ये बात बिल्कुल नहीं है कि आप कितनी सही चीज बेच रहे हैं। महत्वपूर्ण बातें हैं कि आप अपने कस्टमर के हृदय में पहुंचे हैं कि नहीं। जो व्यक्ति हृदय में पहुंच जाएगा वो व्यक्ति सफल हो जाएगा। ये रामचरितमानस का भगवान श्री राम ने कौन सा ऐसा उपदेश दिया जिसके बदले राम राज्य बन गया? आप कोई एक उपदेश बता दीजिए
कि हनुमान जी को कोई उपदेश दिया, सुग्रीव को कोई उपदेश दिया, अंगद को कोई उपदेश दिया कि पहले ये ऐसे थे अब ये ऐसे बन गए। भगवान का उपदेश सुनने के बाद कोई उपदेश नहीं दिया। भगवान राम ने वाणी के द्वारा जो बोला, जो कल मैंने कहा, महर्षि ने कहा रामायण की बात तो हो गई। अरे भाई मैं रामायण ही तो पढ़ा रहा हूं, मैं अनुवाद पढ़ा रहा हूं, मूल बाद में पढ़ लेना। अनुवाद पढ़ा रहा हूं, मूल बाद में पढ़ लेना। तो उसका कारण क्या है? वाणी के द्वारा भगवान राम ने इस तरीके से सबसे बात की कि परिणाम क्या हुआ? 3 जने भगवान राम, लक्ष्मण जी और श्री सीता जी 3 जने वनवास को गए और 14 वर्ष के पश्चात एक पुष्पक विमान भर करके उतर करके आए। जिससे भी व्यवहार किया, केवट से व्यवहार किया तो केवट को लग रहा है सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। गीधराज को मिले तो गीधराज को लगा सबसे ज्यादा प्रेम मुझसे करते हैं। अंगद को मिले तो अंगद को लगा सबसे ज्यादा प्रेम हमसे करते हैं। यहाँ तक कि लंका के वासी राक्षस लोग भी जो हैं भगवान के चरणों में प्रेम करते हैं। बाली ने भी भगवान के चरणों में अपने आप को अर्पित कर दिया। क्यों? जो अपनी आंखों से भी कृपा कर रहा है, जो अपने कर कमल से भी कृपा कर रहा है, जो अपने चरण कमल से भी कृपा कर रहा है, जो अपने नयन कमल से भी कृपा कर रहा है, और जो हृदय से लगा करके सबको, जो विभीषण, ये वो विभीषण हैं। ये मालूम है विभीषण जी महाराज को भगवान ने हृदय से क्यों लगाया? सीता जी की प्राप्ति के लिए हनुमान जी का जो उपकार उन्होंने किया था, इसके बदले में उन्होंने आते ही हृदय से लगा दिया। बोले तुमने वो ही कार्य किया है जो मेरा हृदय चाहता था। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। युक्ति बता दी। क्यों? भगवान श्री सीता जी की कृपा को प्राप्त करने की विधि। त्रिजटा जो थी वो विभीषण जी की पुत्री थी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति निपुण विवेका। इतनी उसकी निपुण विवेक था, इतनी कुशाग्र बुद्धि थी कि रावण को एक बार भी नहीं पता चल पाया कि इसकी श्रद्धा भक्ति का केंद्र राम और सीता है। सोचिए, ये भक्ति का सूत्र है, ये जीवन शैली है। क्यों? अगर कहीं ये विभीषण जी की ट्रेनिंग थी, ये ट्रेनिंग थी, ये भक्ति का तत्व है महाराज, कि जिस रावण के यहाँ रह रहे हो उससे ऐसे व्यवहार करो कि वो समझे तुम हमारे हो और तुम काम करो राम का। यह है सत्संग का फल। काम करो राम का, रहो लंका में। यही है राम चरण रति निपुण विवेका। और ये ट्रेनिंग किसने दी? ट्रेनिंग का तात्पर्य ट्रेनिंग नहीं, जब बातचीत में कहा होगा तो कभी ना कोई त्रिजटा, जब उनकी पुत्री थी, छोटी बच्ची थी, तो विभीषण की जब बच्ची थी तो बच्ची रूप में तो पैदा हुई होगी, तो विभीषण नहीं तो सब समझाया होगा। तो विभीषण जी की जो मति है वो सत्संगी मति है। कैसी सत्संगी मति है? कि रावण ने जो हमारी व्यवस्था की हुई है, जो जो आपको व्यवस्था भगवान ने दी है, उस व्यवस्था में पहले तो सुख लीजिए और उस व्यवस्था में सुख लेकर के भगवान का भजन करिए। और भगवान का भजन करते करते रावण को ये कदापि पता मत चलने दीजिए कि मैं चला जाऊंगा। आप अगर बता देंगे मैं चला जाऊंगा, तब तो आप तो गर्दन कलम कर देगा वो। भगवान के ऊपर विश्वास करिए, एक दिन उसके द्वारा ऐसा कार्य हो जाएगा कि वो स्वयं आपको वहां भेज देगा। ये भगवान पर विश्वास का परिणाम है। जुगति विभीषण सकल सुनाई, चलो पवन सुत विदा कराई। यही युक्ति जो है, त्रिजटा नाम राक्षसी एका, राम चरण रति। भगवान के चरणों में रति कैसे हो, इसकी युक्ति जो है विभीषण जी ने त्रिजटा को बताई थी। और जब युक्ति उनको बताई तो परिणाम क्या हुआ? जब युक्ति से युक्त हो गई
त्यजटा। तब उसने श्री सीता जी की सेवा की। श्री सीता जी दुखी हैं इस समय, क्योंकि भगवान राम से उनका वियोग हुआ है। उनका दुख होना बिल्कुल स्वाभाविक है। श्री सीता जी ने कहा, आने काट रचित चिता बनाई, माँ तू अनल पुनि देह लगाई। उन्होंने कहा कि तुम लकड़ी का इंतजाम कर दो, काट ले आओ और मेरे लिए चिता बना दो। श्री सीता जी कह रही हैं, क्योंकि वियोग में, दुख में जो व्यक्ति बोलता है उसके शब्द का वो तात्पर्य नहीं लिया जाता है जो वो बोल रहा है। यह है सत्संग, ध्यान रखिएगा। श्री सीता जी स्वयं कह रही हैं, यदि सत्संगी मति ना हो, यदि सुमति ना हो उसकी, तो वो कह देती जो आपने कहा वो हमने कर दिया। वो लकड़ियां उठा उठा करके सेविकाओं से कह देती, लकड़ी लाओ 4 कुंटल 5 कुंटल, और उस पर लिटा देती, और श्री सीता जी भस्म हो जाती। वो समझ गई कि इस समय जो बोल रही हैं वो भगवान राम से जो इनका वियोग हुआ है वो बोल रहा है। ये सत्संगी मति है, और ये सत्संगी मति हमारे गुरुदेव के जीवन में भी आई थी। महाराज जी ने अपने प्रवचनों में कई बार कहा है, आप लोगों में से अधिकांश लोगों ने उसको जरूर या तो उनके मुख से सुना होगा या मैंने कभी कहा होगा। काशी में जब महाराज जी पढ़ते थे तो उनके गुरु जी जो उनको पढ़ाते थे, शिवरात्रि के दिन टोकरी पकड़ाई। जैसे मैं महाराज जी के साथ टोकरी लेके चलता था, ऐसे महाराज जी अपने गुरु के साथ टोकरी लेके चलते थे। जिस चेले ने टोकरी नहीं पकड़ी है गुरु की, वो गुरु नहीं हो सकता। उसका कारण क्या है? टोकरी का परिणाम ये हो जाता है कि आपको वो सुमति मिल जाती है कि गुरु भी जो कह रहा है वो करना है कि नहीं। गुरु जो कह रहा है वो करना है कि नहीं, ये सुमति जो है गुरु के चरणों की कृपा से टोकरी उठा के मिलती है। शिवरात्रि के दिन वाराणसी में, काशी में, चौक में उनके गुरुजी पहुंच गए। कुछ सामान पूजा का खरीदने के लिए गए और महाराज जी से कहा, शिवरात्रि का दिन था, भांग बहुत पी ली थी, और भांग जब चरम पर पहुंच गई, चरम पर पहुंच गई तो उनको चरम दिखने लगा। समझ गए ना? जब चरम पे पहुंच गई तो चरम दिखने लगा। तो उन्होंने कहा, राम किंकर, मैं मर गया हूं, मुझे मणिकर्णिका घाट पे ले जाकर के फूंक दो। जो श्री सीता जी त्रिष्ठा से कह रही हैं, वही महाराज जी के गुरु जी महाराज जी से कह रहे हैं। तो महाराज जी ने कहा, बाघ के गुरु जी का होता तब तो मैं उसकी पूर्ति करता। बाघ के गुरु जी का नहीं था, बाघ के तो भांग का था। बहुत सूत्र की बात है, इसको बिल्कुल हंसने की बात जरूर है, लेकिन हंसी को अंदर रख लीजिएगा कि किस बात पर आप हंसे थे। बहुत तत्व की बात है। गुरु कह रहा है, राम किंकर मेरी मृत्यु हो गई है, मणिकर्णिका घाट पर ले जाकर के मुझे फूंक दो। तो महाराज जी ने कहा, यदि मैं गुरु की आज्ञा पालन करने वाला मर्यादा पुरुषोत्तम होता, जो गुरु जी कहेंगे हम वही करेंगे, तो आज मैं जेल में होता, आपके सामने कथा नहीं सुना रहा होता। जो व्यक्ति आपसे बोल रहा है, जो व्यक्ति आपके साथ जो व्यवहार कर रहा है, आपके गुरुजी आपको बता देंगे इस समय उसकी मनस्थिति कहाँ है। आप उसकी मनस्थिति के अनुसार व्यवहार करिए, उसके शब्द को मत पकड़िए। शब्द को पकड़ेंगे, देखिए शब्द कथा में भी होता है। शब्द को सुना जाता है, अर्थ को समझा जाता है और तत्व को ग्रहण किया जाता है। इतनी चीजें हैं, इतनी लेयर है, लेयर। पत्ता गोभी की तरह या प्याज की तरह। प्याज आप खरीद के लाते हैं, पत्ता गोभी खरीद के लाते हैं, तो पहली लेयर के भी तो पैसे दिए हैं, दूसरी लेयर के भी पैसे दिए हैं, कम से कम 3 लेयर आप फेंक देते हैं। उसके बाद चौथी को धोते हैं, पोंछते हैं और फिर काटते हैं। उसका कारण क्या है? ये बात मैं इसलिए कह रहा हूं कि जितने लोग ये कहते हैं, अरे गुरुजी की बात नहीं मानते। भरत जी ने गुरुजी की बात मानी,
उन्होंने कहा राज्य ले लो। कहा उन्होंने बात मानी? गुरु की बात मानेंगे, लेकिन गुरु गुरु के रूप में बोल रहा हो तब मानेंगे। उस समय जो गुरुजी बोल रहे थे वो गुरुजी धर्म वाले गुरुजी बोल रहे थे, प्रेम वाले गुरुजी नहीं बोल रहे थे। धर्म का फल प्रेम है। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना, ये सुमति है। सम जम नियम, जितने हम अनुष्ठान करते हैं, यज्ञ करते हैं, हवन करते हैं, दान करते हैं, जप करते हैं, इनकी संख्या कॉपी मत लिखना रेणु, ध्यान रखना। जितना जब बताया गया है ये मत समझना अब तो गुरु जी ने बता दिया। कुछ तो चेले हमारे ऐसे हैं कि हमारे आते ही हम अपनी डीपी पे हमारा चित्त डाल देते हैं। ये सज्जन ने हमसे पूछा, हमसे नहीं पूछा, श्रीकांत जी से पूछा कि महाराज जी सब ठीक तो है ना? तो उन्होंने पूछा क्यों पूछ रहे हो? ठीक है। वो कुछ लोगों ने उनका चित्त डीपी पे डाला है। इसका मतलब क्या है मालूम है? जब आपका चित्र डीपी पे डले तो बहुत खुश मत हो जाइए, हो सकता है ये आपको पहुंचाने की तैयारी कर रहे हो। उसका कारण क्या है? डीपी पे चित्र जिसका पड़े, तो आजकल ये फैशन हो गई है, माता पिता को दिन भर प्रताड़ित करेंगे, उनकी सेवा नहीं करेंगे, वो जो चाहते हैं वो नहीं करेंगे। जिस दिन वो ऊपर जाएंगे उस दिन फेसबुक में और व्हाट्सएप की डीपी में अपने माता जी का पिताजी का चित्र लगा देंगे। अरे डीपी में मत लगाओ, ये है डीपी, इसमें लगा लो। इसमें लगा दोगे क्योंकि गुरुजी जानते हैं कि डीपी के चित्र का अर्थ क्या है। गुरुजी ने गुरुजी के चरणों की सेवा की है। गुरुजी ने पराठे थोड़ी सेके हैं, गुरुजी ने कार्य किया है। इसलिए जो सुमति होगी सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, आपके जितने सत्कर्म हैं उसके पीछे कौन सी वृत्ति है गुरु सब जानता है, उसको मानता है और अपने वाक्य में बार बार आपको सचेत करता है, बोलता है। आपके घर को, आपके व्यवसाय के को बढ़ाने की बात कहता है तो तत्काल मान लेते हैं, लेकिन आपके कल्याण की बात जब कहता है तो संशोधन करते हैं। उसी समय संशोधन आ जाएगा। क्यों? अपने बच्चे दिखाई देते हैं, अपनी पत्नी दिखाई देती है, अपने नाती पोते दिखाई देते हैं। अरे विचित्र बात है, ना तो नाती पोते ऊपर लेकर के जाएंगे, ना गुरुजी ऊपर लेकर के जाएंगे, ना आप लेकर के जाओगे, ना हम लेकर के जाएंगे। सब यहीं रहेगा। यही सुमति और कुमति को धारण करने की बात है कि कौन सी वस्तु आप धारण करते हैं और कौन सी वस्तु सुन करके बाहर फेंक देते हैं। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना। भगवान के चरणों में जो रति है, भगवान के अतिरिक्त और कुछ नहीं, इसी को त्रिजटा ने धारण कर लिया और उसी को हनुमान जी ने विश्वास पूर्वक धारण कर लिया। उसका विश्वास का आधार क्या था? हनुमान जी का जो विभीषण जी की सुमति थी, उसको धारण करने का आधार क्या है? वही परम रूप में कच्छप सोई, परम रूप में कच्छप सोई। लिखा जो छवि सुधा पयो निधि होई, परम रूप में कच्छप सोई। जब हनुमान जी महाराज विभीषण के घर के सामने गए तो रामा युद्ध अंकित गृह। अरे भाई उसी समय थोड़ी धनुष बाण बन गया था, वो तो पहले से बना हुआ था। तुलसी का वृक्ष जो रखा था वो भी पहले से था। रामा युद्ध अंकित गृह, शोभा बरनी न जाए, नभ तुलसी का वृंद तह देख हरस कपराए। फिर सोचा लंका निश्चर निकर निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन कर बासा, मन मोह तरक करें कपिलागा। जहां हनुमान जी के मन में तर्क वितर्क आने लगा, उस समय जो मुद्रिका मुख में लिए हुए थे हनुमान जी महाराज, वो राम के रूप में प्रकट हो गई। वो निर्गुण राम की जो मुद्रिका नाम की मुद्रिका थी वो सगुण हो गई। भगवान राम ने हनुमान जी को जगाया, हनुमान जी को जगाया और जगा करके कहा
ये मेरा भक्त है, लंका में भी मेरे भक्त हो सकते हैं। उन्होंने कहा लंका निश्चर निकट निवासा, यहाँ कहाँ सज्जन करवासा, मनमोह तर्क करें कपिलागा, ते ही समय विभीषण जागा। जो हनुमान जी को देख करके जग जाए वो संत है। और सबसे पहले जग करके क्या किया? बोले राम नाम तेहि सुमिरन कीना, वही है परम रूप में कच्छप सोई। जो हनुमान जी को विश्वास हुआ वो राम नाम के कारण उस पर विश्वास हुआ, उसकी साधना देख करके नहीं हुआ। सम जम नियम फूल फल ज्ञाना, हरि पद रति रस वेद बखाना, उनकी बिल्डिंग देख करके नहीं, उनकी साज सज्जा देख करके नहीं, ये तो केवल उपादान थे, ये प्राकृत थे, बाहर दिखाई देने वाली चीजें हैं। जो आंख से दिख रहा है वो माया है, लेकिन सुबह उठ करके जो बोल रहा है वो तत्व है, तत्व है। तत्व पहले, सबसे पहले सो करके उठ करके श्री राम श्री राम श्री राम 3 बार नहीं तो कम से कम 1 बार बोल दो। 1 बार उस दिन माला ना भी जपो तो भी माला हो जाएगी। अरे विश्वास तो करो गुरुदेव की बात पर। कबीर दास जी का बेटा घर में था। कबीर दास जी गंगा स्नान करने गए थे। एक कोढ़ी आया उनके घर पर। कबीर दास जी हैं क्या? बोले कबीर दास जी तो नहीं है। बोले मुझे तो बहुत कष्ट हो रहा है, कितनी देर में आएंगे? बोले घंटा 1.5 घंटा लग जाएगा, बहुत देर में आते हैं, बड़ी दूर है, बनारस की बात है। नहाने गए तो कबीर दास जी के जो पुत्र थे कमाल, उन्होंने कमाल कर दिया। उन्होंने कहा आप अगर हो सके तो मुझे बताइए, उनका कार्य मैं कर दूं। कर सकते हैं, लेकिन कबीर दास जी की विश्वास की का पात्र अलग साइज का था, कमाल के विश्वास का साइज अलग साइज का था। उन्होंने कहा कुछ बताइए आप। बोले मुझे कोढ़ हो गया है। हमने सुना है कबीर दास जी कुछ ऐसा मंत्र बता देते हैं कि आदमी का कोढ़ या जो भी उसका कष्ट है वो दूर हो जाता है। तो सुनते सुनते कबीर दास जी से, क्योंकि डॉक्टर की पुड़िया बांधने वाला भी डॉक्टर हो जाता है थोड़ा थोड़ा, जैसा हम बन गए कंपाउंडर। महाराज जी लोगों को मंत्र लिख करके देते थे, सुनते तो रहते ही थे क्या समस्या बता रहे हैं। जब महाराज जी उनको मंत्र लिखते थे तो मंत्र हमसे लिखवाते थे, और अंत में कागज उनको पकड़ाया जाता था दवाई, तो हमें सारे मंत्र पता चल गए। कंपाउंडर जी पुड़िया बांधते बांधते दवाई देने लगे। विचित्र बात है, ये है सदगुरु की कृपा महाराज। और कमाल से उन्होंने कहा हमें कोढ़ हो गया है। उन्होंने कहा जाओ कोढ़ तुम्हारा ठीक हो जाएगा। कैसे ठीक हो जाएगा? बोले 3 बार राम नाम रोज लिया करो। 3 बार राम नाम रोज लिया करो, राम राम राम, बस तुम्हारा कोढ़ ठीक हो जाएगा। वो चला गया और वास्तव में उसका कोढ़ ठीक हो गया। लेकिन जब कबीर दास जी 1.5-2 घंटे बाद लौट करके आए तो उन्होंने पूछा, जैसे भगवान ने 3 दिन समुद्र के किनारे साधना की थी, लौट के आकर के उन्होंने पूछा था इन 3 दिनों में कुछ हुआ तो नहीं? जो जाता है और जब लौट करके आता है उस बीच में कोई घटना जरूर घटती है, और जो घटना घटती है वो भगवान की कृपा का प्रमाण होता है। वो भगवान की कृपा का प्रमाण होता है। कबीर दास जी महाराज लौट करके आए। जब लौट करके आए उन्होंने पूछा क्या हुआ। उन्होंने बताया एक कोढ़ी आया था तो वो 1.5 घंटे रुकने को तैयार नहीं था। मैंने उससे पूछा तो उसने बताया हमारा कोढ़ हो गया है, हमने 3 बार रोज राम राम लेने के लिए कह दिया। तो कबीर दास जी ने कहा आज तुमने राम नाम की महिमा को कम कर दिया। अब सुन करके आप दहल मत जाइएगा कि राम नाम की महिमा को उन्होंने कम कर दिया, और कबीर दास जी ये कह रहे हैं अपने बेटे से कम कर दिया। ये राम नाम के प्रति उनकी अनंत आस्था है। कबीर दास जी महाराज को जो लोग निर्गुण निराकार मानते हैं कि निर्गुण निराकारवादी थे, अरे निर्गुण निराकारवादी जितना सगुण साकारवादी होता है उतना तो सगुण साकारवादी भी नहीं होता। उसका कारण क्या है कि जो निर्गुण निराकारवादी है वो गुठली में आम देखता है,
लेकिन जब आम खरीदने जाता है तो आम खरीदता है, गुठली को बो देता है। तो कबीर दास जी महाराज जो हैं, जिनके मन में इस प्रकार की मर्यादा और जो सत्य को ग्रहण करते हैं कि निर्गुण निराकारवादी हैं, अरे निर्गुण निराकारवादी तो वो हैं, लेकिन वो सगुण के आलोचक नहीं हैं। सगुण के आलोचक वो केवल इसलिए लगते हैं कि आप सगुण की पूजा करते करते सगुण को मानते कहाँ हैं। सगुण को मानते होते तो हमारे जीवन की ये स्थिति कहां आती। भगवान के मंदिरों में से, घरों में से मूर्ति निकाल करके पेड़ों के नीचे रखी जा रही है और गुरुओं के चित्र घरों में लगाए जा रहे हैं। ऐसे गुरु से कन्ना काट लेना चाहिए, जो अपने चित्र की पूजा कराए और भगवान के चित्र को घर से निकलवाए। उस गुरु को छोड़ देने में आपको भगवान के चरणों में प्रेम मिलेगा। और जो गुरु आपको भगवान से मिलाए और बार बार आपको भगवत विषयक बातें सुनाए, वही गुरु गुरु है, बाकी गुरु घंटाल है। ये ध्यान रखिएगा। इसलिए जो केवल गुरु की जो इतनी महिमा बताई गई है, सातम सम महिमय जग देखा, मोहिते अधिक संत कर लेखा। भगवान राम ने स्वयं कहा शबरी जी से 7वीं भक्ति में कि हमसे अधिक संत को मानो। क्या संत सबसे बड़ा हो गया क्या? क्या गुरु सबसे बड़ा हो गया क्या? बोले हाँ है, गुरु सबसे बड़ा है, निश्चित रूप से है। लेकिन अगर अपने शिष्य को वो भगवत उन्मुख कर दे, धीरे 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 करके रोज मोछा लगाए, किसी दिन हृदय की पवित्रता सामने आ जाएगी। अरे जितने लोग कथा सुन रहे हैं, जो सुना रहा है, सब ऐसे ही पैदा हुए थे क्या? उनको धीरे धीरे सुनाई गई कथा। मैं प्रभु निज, गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं, मैं पुनि निज गुरु सन सुनी कथा सूकर खेत। उन्होंने कहा बार बार मेरे गुरुदेव जो थे कथा सुनाते थे। बार बार कथा क्यों सुनानी पड़ती है और बार बार कथा क्यों सुननी चाहिए? बोले कथा में बहुत से प्रसंग ऐसे हो सकते हैं जो रिपीट हो जाएं, और बहुत से ऐसे प्रसंग होते हैं जो उसी समय प्रादुर्भाव उनका होता है। लेकिन बार बार पूछने से वो चित्त में संस्कार पड़ जाते हैं। सत्संग के चित्त में जब संस्कार पड़ जाते हैं तो जीवन के जो निर्णय हैं, जो आपके जीवन के रोजमर्रे के जो निर्णय हैं, वो आप बहुत अच्छे करेंगे। ये उसकी फलश्रुति है। लेकिन फलश्रुति के चक्कर में भगवान को मत छोड़ दीजिएगा। जब तक लाभ हो रहा है, हम तो सोच रहे थे इनके मिलने के बाद ये होगा, हम तो सोच रहे थे मिलने के बाद ये हो जाएगा। अरे विचित्र बात है, हमारी पीठ में दर्द, हमारी कमर में दर्द, हमारे 3 फ्रैक्चर, हम हार्ट की दवा लेते हैं, हम ब्लड प्रेशर की दवा लेते हैं। कौन सा रोग राज रोग ऐसा है जो हमें नहीं है? तो हम भक्ति करें कि अगर उनका मंत्र जपते ही हम ऐसे हो जाएंगे स्वस्थ बिल्कुल और अजर अमर हो जाएंगे। अजर अमर नहीं हो पाओगे। उसका कारण क्या है? वो कृपा का स्वरूप ऐसा है कि जो मिले उसमें आपको भगवान की कृपा दिखने लगे। ये सत्संग का ये सुमति का फल है। सम जम नियम फूल फल गाना, हरिपद रति रस वेद भाना। हनुमान जी महाराज जब विभीषण जी के घर के बाहर गए तो उसका आधार विश्वास का केवल ये था कि राम नाम तई सुमिरन की। जब उन्होंने राम नाम लिया सुबह उठते ही, कबीर दास जी ने इसीलिए तो कहा केवल राम नाम की इतनी महिमा। जब उन्होंने कहा की महिमा को कम कर दिया, उन्होंने कहा कोई गलती हो गई क्या, कोई और मंत्र बताना चाहिए? उन्होंने कहा नहीं नहीं, राम नाम तो बिल्कुल बताना चाहिए कि जिस राम नाम के लेने से, एक बार राम नाम लेने से कोल ठीक हो सकता था, तुमने उसको 3 बार लेने के लिए कह दिया। यह है राम नाम की महिमा महाराज। ये कबीरदास जी महाराज कह रहे हैं एक बार राम नाम लेने से, अरे भाई लंबा मंत्र ना जप सको, राम नाम भी वो ही है।
उसी वाणी से लंबा मंत्र जपा जाएगा और जो लंबा होगा वो ही उसी जगह जाकर के पूर्ण होगा। पृथ्वी गोल है, कहीं से भी चलो, इसीलिए परिक्रमा की जाती है। हमारे यहाँ माला जपी जाती है, उसकी भी परिक्रमा होती है, और जो परिक्रमा की जाती है उसमें गोल गोल घूमते हैं। जितनी एनर्जी बनती है, जितनी शक्ति बनती है, चाहे वो जनरेटर हो, चाहे वो मशीन हो, चाहे वो सूर्य हो, चाहे वो पृथ्वी हो, चाहे कुछ हो, सब गोल गोल घूमती है, सब गोल गोल घूमती है। इसका चक्र है, यही सतयुग, यही त्रेता, यही द्वापर, यही कलयुग, फिर वही सतयुग। इसी प्रकार से ये सृष्टि चल रही है। जो वस्तु रुक गई, इसलिए वेद कहते हैं चरे बेती चरे बेती, चलते रहो चलते रहो। और इसी चलने को रामचरितमानस में आज मैं कह रहा था, ये वेद सम्मत रामचरितमानस नहीं है, साक्षात वेद है। एक पंक्ति पर बोलना शुरू करें तो वो दूसरी पंक्ति में जाने नहीं देती है। उसकी शाखाएं इतनी मिल जाती हैं, जैसे वेदों की ऋचाएं हैं, ऐसे प्रवचनों में जो शाखाएं निकलती हैं वो उसी प्रवचन की, उसी विषय की शाखाएं होती हैं। और शाखाएं निकलती कैसी हैं? श्रोताओं की आंखों में से वो मांग निकलती है। श्रोता वक्ता को बुलवाता है, ये बहुत कम लोग जानते होंगे। श्रोता वक्ता को बुलवाता है। यही कथा काशी विश्वविद्यालय में हो रही हो, इसका रूप बदल जाएगा। यही कथा रामकृष्ण मिशन में हो रही हो, रूप बदल जाएगा। यही कथा गजरी में हो रही हो, अरे गजरी हम भूलेंगे नहीं जीवन में कभी। सीधी जिले में एक जगह है गजरी, ओ गजरी महाराज, बाप रे बाप, मतलब गजरी जो है, मैंने कहा जाके सीधी वालों को कि भाई हमें गजरी के दर्शन करा दो। बोले क्यों जाना चाहते हैं? हम चाहते हैं कि हम में धैर्य कितना है उस जगह के दर्शन कर ले। माने ये समझ लीजिए, गुरुदेव की कृपा ना हो और असीम धैर्य ना हो तो गजरी में तो इंतकाल हो जाता। माने कमाल की बात है, ना कोई कुंडी, ना कोई मोमबत्ती, ना कोई चादर, ना कोई खाना, ना कोई चाय, ना कुछ भी नहीं। जाना वहां पर एक जीप गई और जीप उतार करके, जीप किधर गई वो भी पता नहीं, मैंने उतार के वो कब मोड़ के गया हमें पता नहीं चला। तो वो तो जिनको आप लोग निम्न दृष्टि से देखते हैं, वो शब्द भी मैं नहीं बोलता हूं। उनके घरों में मैं गया, मैंने कहा भी मुझे भूख लग रही है, कुछ है क्या तुम्हारे घर में? तो उसने मुझे चाय दी, तो चाय पी। उसके बाद मैं इसलिए बता रहा हूं केवल कि कैसे धैर्य की परीक्षा भगवान लेते हैं अपनी भक्त की। वहां तक गए, ये विश्वास के संस्कार ये चित्त में जो पड़ जाते हैं तो मन क्रम वचन छाण चतुराई भजत कृपा करी है रघुराई। चतुराई निकाल दो उसमें से। जो चतुराई हम लोग करते हैं सत्संग में कि इतना मिल गया तो भगवान का बड़ा भारी शुक्रगुजार कर रहे हैं, और जरा सा घाटा लग गया तो मुंह सूख गया। अरे ध्यान रखिएगा, इसीलिए भगवान के ना जाने कितने भक्त ऐसे हैं, शबरी हैं, केवट को बताइए क्या मिला? भगवान को उतार दिया उसने पार गंगा जी के। और जब भगवान देने लगे, उनको लगा मेरे पास तो कुछ है नहीं। भगवान ये मानते हैं कि भक्त की जितनी बड़ी कृपा और जैसी भावना है उसके बदले तो मेरे पास देने के लिए कुछ है ही नहीं। जब भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं होता है तो श्री सीता जी कहती हैं जासु कृपा निर्मल मति पावों, कि मेरे पास देने के लिए है। जब भगवान के पास कुछ देने के लिए नहीं होता है तो वही पिए ही की सिए जानन यारी मणि मुद्री मन मुदित उतारी। प्रेम से उन्होंने अपनी मणि की मुद्रिका जो भगवान राम ने बड़े प्रेम से एकांत क्षणों में अपनी मुद्रिका उतार करके श्री किशोरी जी को पहना दी थी। वो वाली मुद्रिका
भगवान की प्रसन्नता के लिए देने के लिए तैयार है। ये प्रेमी का प्रेमास्पद के लिए प्रेम है। उस समय वो ये कह सकती थी सीता जी, देती नहीं, कहने की जरूरत ही नहीं पड़ती, देती नहीं, निकालती नहीं अगर, लेकिन उनका त्याग क्या है कि आपने जितने प्रेम से हमें दिया है और आज आपके हृदय को संकोच हो रहा है और मैं अपनी मुद्रिका रखूं, अगर आपको इससे प्रसन्नता हो, आपका संकोच दूर हो जाए, हम अपनी मुद्रिका निकाल के आपको दे देते हैं। लेकिन ध्यान रखिएगा, सीता जी ही नहीं, जो राम जी का भक्त है वो सीता जी और भगवान राम दोनों के हृदय की बात को जानता है। सीता जी तो केवल भगवान राम के हृदय की बात को जान करके मुद्रिका उतार रही हैं, लेकिन केवट ने भगवान राम की आंखों को भी देख लिया, श्री सीता जी की आंखों को भी देख लिया कि नहीं नहीं, ये दोनों को जोड़ने वाला सूत्र है, दोनों किनारों को जोड़ेगा, लोक और वेद को जोड़ेगा। और हनुमान जी महाराज यहां से जो वहां जाएंगे वो यही मुद्रिका लेकर के जाएगी। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। माने हनुमान जी की इसमें कोई विशेषता नहीं है कि हनुमान जी महाराज समुद्र पार कर गए, हनुमान जी की विशेषता नहीं है। हनुमान जी की विशेषता नहीं तो किनकी विशेषता है? वो यही है, हनुमान जी भी यही मानते हैं, भक्त भी यही मानते हैं, और प्रेम का तत्व यही है, प्रेम का तत्व। उस प्रेम के तत्व की चौपाई आ रही है, लेकिन अभी अगर उधर जाएंगे तो इधर का प्रसंग छूट जाएगा। प्रभु मुद्रिका मेल मुख माही, जलद लांग गए अचरज नाही। अरे भगवान की मुद्रिका जो थी, तो वो मुद्रिका जब राम नाम विभीषण ने बोला तो निर्गुण निराकार जो राम नाम था वो सगुण साकार हो गया। बोले अरे भाई ये मेरा भक्त है, राम नाम ते सुमनन कीना, हृदय हरस कभी सज्जन चीना। फिर संकल्प क्या किया? यही सन हट करिहो पहचानी, इससे मैं पहचान करूंगा। क्यों? बोले साधु ते होए न कारज हानि। ये वेद तत्व है, ये समझो साधु के द्वारा कार्य की हानि कभी हो ही नहीं सकती है। वो हर हाल में आपका कल्याण करेगा, और जब तक आपका कल्याण नहीं कर देगा तब तक वो स्वयं मुक्त नहीं होगा। ऐसा महर्षि कहते थे, साधु कल्याण करके ही दूसरों का मुक्त होता है। साधु तो होए ना कारज हानि। फिर दोनों का मिलना हुआ, दोनों ने एक दूसरे को अपनी कथा और व्यथा सब सुनाई। भगवान ने अपनी, जो हनुमान जी महाराज हैं उन्होंने भगवान की कथा सुनाई, और विभीषण जी ने अपनी व्यथा सुनाई। कथा और व्यथा जब दोनों विरोधी शब्द मिल गए तब युक्ति का सृजन हुआ, और युक्ति का सृजन तब हो पाया जब विभीषण जी महाराज ने वो युक्ति दूसरे को नहीं बताई। ध्यान रखिएगा, भगवान को पाने की युक्ति उसको बताइए जो भगवान को पाना चाहता है। अगर लंका के दूसरे राक्षस को बता देते तो खट से जाकर के कह देता वो रावण से कि आपको पता है आपका भाई अंदर ही अंदर क्या कर रहा है। तो जो वो अंदर उनके था उसका परिणाम ये होता, उनका गला काट लिया जाता। यही युक्ति उन्होंने अपनी पुत्री त्रिष्टा को सुनाई थी। तो वो जो त्रिष्टा ने सत्संग किया था विभीषण जी के साथ, वो सत्संग वहां पर काम आया जब वियोग में श्री सीता जी कह रही हैं, आन काठ रच चिता बनाई, माँ तो अनल पुन देव लगाई। तब उसने कहा निश न अनल मिली, सुन सुकुमारी। सोचिए वो क्या तात्विक व्याख्या दे रही है महाराज। हनुमान जी ने तत्व ज्ञान नहीं दिया, लक्ष्मण जी ने तत्व ज्ञान नहीं दिया, त्रिष्टा कह रही है तत्व ज्ञान सीता जी को बता रही है। हनुमान जी महाराज देखिए, फिर मैं आपको दोहरा दूं, जो दुखी है हनुमान जी महाराज, कछुक दिवस जननी धर धीरा, कपिन सहित आई हैं रघुवीरा।
ये हनुमान जी महाराज सीता जी को समझा रहे हैं। उसका कारण क्या है? जो दुखी है और भगवान राम के प्रेम में दुखी है, तो उस दुख में वो भगवान की शक्ति को ही भूल जाता है। ये उसके प्रेम की पराकाष्ठा है, ये उसका अज्ञान नहीं है। भगवान के प्रति प्रेम इतना है, उनसे मिलने की उत्कंठा में भगवान की शक्ति भूल गई। ये प्रेमी का स्वभाव होता है। परिणाम क्या हुआ? वो प्रेमी जो श्री सीता जी भगवान की स्मृति में कह रही हैं, अब इस शरीर को रख करके मैं क्या करूंगी, काठ की चिता बना दो, मैं जल जाना चाहती हूँ। तब उसने तत्व ज्ञान दिया। अब नो नसानी अब न नसइयो, राम कृपा भो निशा सिरानी, जागे पुनि न दसइयो। सोता कष्ट किसमें आदमी? उन्होंने कहा निश न अनल, रात्रि में अग्नि नहीं मिलेगी। कोई रात्रि ऐसी नहीं है जो आपको जला सके। कोई अंधकार, कोई अज्ञान ऐसा नहीं है जो सत्य को जला दे। अरे जो सत्य इस समय आवृत हो गया है, और आवृत करने वाला तत्व कौन सा है? बोले प्रेम। प्रेम है, और ये प्रेम आवृत कर चुका है। ये कौन सा प्रेम है? जो भगवान राम ने हनुमान जी से कहराया था सीता जी के लिए, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। केवल हमारा मन जाता है। तो सीता जी कह सकती हैं कि आपका मन जानता है तो आप अपना दुख किसी को सुना दीजिए। आपका मन, बोले नहीं, तत्व प्रेम कर मम और तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा, सो मन रहत सदा तो ही पाही। पहले भी वो मन तुम्हारे पास था, अभी भी मेरा मन सदा। सदा में तीनों काल आ जाते हैं, भूत भविष्य वर्तमान। सो मन रहत सदा तो ही पाही, जानो प्रीति रस इतनो माही। शब्द को सुनिए, अर्थ को समझिए, तत्व को ग्रहण करिए। यही वो बड़ा तत्व जान प्रीति रस। यही प्रीति का रस है कि भगवान का मन श्री सीता जी में रहता है, और श्री सीता जी का मन भगवान राम में रहता है। निमिष निमिष करुणा निधि, जाई कल्प संबीत, बेग चलिए प्रभु आनिए, भुज बल खल दल जीत। भगवान राम के अंदर जागृति कराते हैं हनुमान जी। भगवान राम से ज्यादा कोई उनका शुभ चिंतक है क्या? बोले नहीं। इस समय मर्यादा पुरुषोत्तम को प्रेम की मर्यादा बताना जरूरी है। भगवान राम के पास हनुमान जी जब लौट करके आए तो उन्होंने कहा कि सीता जी की जो स्थिति है वो सुनाओ। उन्होंने कहा मैं नहीं सुनाऊंगा। क्यों? बोले सीता कहे अति विपत्ति विशाला। सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना ही कहे भली। भलाई इसी में है, ये कह रहे हैं। सावधान कर रहे हैं भगवान को। ये सावधान भगवान को करने की क्षमता हनुमान जी में कहां से आ गई? श्री सीता जी ने कह दिया कि अब प्रभु ही तुमसे प्रेम करेंगे, अब तुम्हें चेष्टा नहीं करनी है। भगवान राम जो हैं वो तुम्ही से, तुमसे सदा अपनी ओर से प्रेम करेंगे। तो जब उन्होंने कह दिया भगवान तुमसे प्रेम करेंगे, तो वो शक्ति हनुमान जी को आ गई और भगवान से कहते हैं निमिष निमिष करुणानिधि, जाई कल्प संबीत, बेग चलिए जल्दी करो। अब लक्ष्मण जी को अच्छा लगा कि आज जरा हनुमान जी भी हमारी शैली से बोल रहे हैं। रोज तो हाथ ऐसे पकड़े रहते थे, चरणों में देखते रहते थे, आज जरा चेहरे को देख करके आंख में आंख मिला रहे हैं। निमिष निमिष करुणानिधि, जाई कल्प संबीत, बेग चलिए जल्दी चलिए। जब धनुष तोड़ने के लिए चले तो धीरे धीरे चले। तो हनुमान जी ने कहा धनुष नहीं तोड़ना है, यहाँ पर सीता जी के दुख का हरण करना है। बेग चलिए प्रभु आनिए। क्या करें? भुज बल खल दल जीत। जल्दी चलने की आवश्यकता क्यों है? बोले सीता कहे अति विपत्ति विशाला, बिना कहे भली। भलाई इसी में है कि मैं ना कहूं। ये भली क्यों कह दिया? बोले भली इसलिए कह दिया कि इतने बंदर हैं, इतने रीछ हैं, इतने सैनिक हैं,
सबकी मनस्थिति एक जैसी तो नहीं है। अगर श्री सीता जी का दुख हम सब बता देंगे तो इसमें से ना जाने कितने बंदरों को आपके प्रति अश्रद्धा हो जाएगी। क्यों अश्रद्धा हो जाएगी? ये कैसे राम जी हैं जो अपनी पत्नी श्री सीता जी का भी दुख हरण नहीं कर पा रहे हैं, तो बेकार में ही हम इनकी पूजा करते हैं। इसलिए बिना ही कहे भली दीन दयाला आप मत करिए। तो परिणाम क्या हुआ? उन्होंने कहा क्यों ऐसा कह रहे हो? बोले चलते समय उन्होंने एक वाक्य मुझसे कह दिया। अब साहित्य में से कैसे विरह को निकाल रहे हैं हनुमान जी महाराज, साहित्य में से, शब्द में से रस निचोड़ करके निकाल रहे हैं। उन्होंने कहा क्या कहना चाहते हो? उन्होंने कहा चलते समय उन्होंने कहा दीन दयाल बिरध संभारी हरो नाथ मम संकट भारी। बोले दीन दयाल हम लोग और आपके संसार के जितने भक्त हैं वो आपको दीन दयाल करें तो आपकी दीन दयालुता सिद्ध होती है। और श्री सीता जी आपको दीन दयाल कह करके पुकारें तो आपकी दीन दयालुता खंडित होती है। उसका कारण क्या है? भक्त लोग उनको दीन दयाल कहें तो संसार दीन है और आप दयालु हैं तो दीन दयाल हो गया। और आपकी पत्नी, आपकी भारिया, आपकी प्रेयसी, आपकी प्रियतमा, आपकी राम वल्लभा, अगर वो आपको दीन दयाल करें हरहु नाथ मम संकट भारी, क्यों कि आप दीन दयाल हैं और आपको दीन होकर के वो पुकारें, ये आपके लिए कलंक है। इसलिए आप बेग चलिए, प्रभु आनिए, ये मुझे नहीं सहा गया। उस समय तो वो कुछ नहीं बोला, लेकिन मुझे अच्छा नहीं लग रहा है कि वो उनको दीन कर दिया आपने। क्या आप जानते नहीं हैं कि वो कहां पर हैं? लक्ष्मण जी महाराज को इसको सुन करके जितना आनंद आया उतना आनंद और किसी को नहीं आया। तो उसी समय भगवान ने निर्णय कर लिया कि अब मैं श्री सीता जी का दुख हरण करूंगा। जिस दिन श्री सीता जी के दुख के हरण का मन हमारा और आपका मन बन जाए, जितनी बैठी हैं माताएं सब सीता जी ही तो हैं। आप सीता बन जाइए, राम आपके दुख का हरण करेंगे। ये नारे लगाने वाले आपका दुख हरण नहीं करेंगे, ये दुख बढ़ा देंगे आपका। आप उनके चक्कर में पड़ गई और अपनी शक्ति को जागृत करने लगी। शक्ति को जागृत करना सरल है, आंच को जलाना सरल है। उसको ये समझना कि कितनी कम करें कितनी ज्यादा करें, ये सत्संग से मिलेगा, ये नारेबाजी से नहीं मिलने वाला है। सत्संग सुनिए और अपनी शक्ति को जगाइए। आपको दूसरा व्यक्ति क्या जगाएगा? जो आप में गुण है वही तो आप कर पाएंगे। तो जो गुण नहीं है उस गुण को कैसे लाया जाए? उस गुण को लाया जाए वाणी के द्वारा। जो गुण नहीं है उस गुण को लाने का एक पार्ट भगवान ने ऐसा दिया है, वो वाणी। वो कैसे गुण आता है? जिसमें गुण है आप उसके गुण की प्रशंसा कर दीजिए, वो गुण आपको मिल जाएगा। और जब आप दूसरे के गुण में भी दोष निकालते हैं तो परिणाम क्या हो जाता है? अखबार में पढ़ के 25-30 महिलाएं नारा लगा सकती हैं, कहीं खड़ी हो सकती हैं, हमें बराबर का सम्मान दिया जाए, हमें ये दिया जाए, हमें वो दिया जाए। भगवान ने जब हाथ बनाया तो एक उंगली अलग, एक उंगली अलग, एक सबके नाम अलग। पैर बनाया सब अलग, शरीर के सारे अंग प्रत्यंग अलग ढंग से बनाए। आप एक जैसा बनाना चाहते हैं सारे संसार को एक जैसा बना देंगे तो सृष्टि ध्वंस हो जाएगी। उसका कारण क्या है? सारे हलवाई बन जाएं, सारे टेलर बन जाएं, सारे कथावाचक बन जाएं, सारे गायक बन जाएं, सारे वादक बन जाएं, तो सब एक जैसे जब बन जाएंगे तो दूसरे की आवश्यकता की पूर्ति कैसे होगी? ये जो विरोध है सृष्टि में, ये विरोध जो है यही सृष्टि का सर्वोत्कृष्ट स्वरूप है। जो आपको पीछे चलने के लिए कहा जाता है या आपके सम्मान को, आपको सिरमौर बनाने के लिए कहा जाता है, आपकी शक्ति को कम करने के लिए नहीं कहा जाता है।
आप अपनी शक्ति का उपयोग तब कर पाएंगे जब आप अपनी शक्ति को पहले पहचान तो लीजिए, आप हैं कौन। जब आप समझ जाएंगे हम हैं कौन, और जब आप समझ जाएंगे हम हैं कौन, तब दोनों जने ठीक से मिल करके कार्य करेंगे। जरूरत है मिलने की और कार्य कर रहे हैं तोड़ने का। और कार्य करते कौन है तोड़ने का? केवल एक ही चीज तोड़ने का कार्य करती है, वो है अहंकार। ध्यान रखिएगा, जहां जहां लड़ाई होती है, जहां जहां दूरी होती है, उसमें कारण दिखाई देने वाला चाहे कोई हो, लेकिन कारण मूल में जो होता है वो अहंकार होता है। बंदर जो आपस में लड़ते हैं वो किस बात के लिए लड़ते हैं बताइए? सोने के लिए लड़ते हैं, चांदी के लिए लड़ते हैं, घर के लिए लड़ते हैं, कुछ नहीं है, कोई समस्या नहीं। केवल इसके लिए अहंकार जागृत हो जाता है कि तुम हमारे एरिया में कैसे आ गए। दो दल, जितने तीर्थ हैं वहां पर बंदर जरूर मिलेंगे आपको, ध्यान रखिएगा। चाहे अयोध्या हो, चाहे वृंदावन हो, चाहे ऋषिकेश हो, चाहे तीर्थराज प्रयाग हो, कुछ भी हो, जहां तीर्थ हैं वहां बंदर होंगे। उसका कारण क्या है? जहां पर ये अहम है कि हम सर्वश्रेष्ठ हैं। सर्वश्रेष्ठ आप तीर्थ में रहने से नहीं होते हैं, सर्वश्रेष्ठ आप तीर्थ का सेवन करने से होते हैं। तीर्थ के निवासी ना जाने कितनी बार इस रूप में देखे जाते हैं कि जो बाहर से आते हैं तीर्थयात्री, उनके साथ व्यवहार अच्छा नहीं करते और उन्हें इसका कष्ट भी नहीं होता है। कष्ट इसलिए नहीं होता है कि हमारे ठाकुर जी हैं, बस लो, हमारे शंकर जी हैं, हमारे श्री कृष्ण हैं, हमारे राम जी हैं, हमारे ये सब। जब आपके पास ये पूंजी मिल गई है कि हमारे भगवान हमारे साथ हैं, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप सबके साथ दुर्व्यवहार करें। इसका तात्पर्य है आप इतने अच्छे बनिए कि आपके कारण लोग आपके भगवान के पास आए। अरे अच्छाई इसलिए होती है, इसीलिए मैंने एक दिन आपसे कहा था पहले भगवान बन जाओ, मनुष्य बाद में बनना। अब तो समझ में आ गया। भगवान में करुणा है, भगवान में शरणागत वत्सलता है, सबको थोड़ा थोड़ा। अरे भाई कोई ज्यादा दे देता है, कोई कम दे देता है, किसी के पास कुछ है, किसी के पास कुछ है। अगर आप एडिटिंग इतनी करने लगे कि रोज एडिट करते रहें तो लेख कभी पूरा नहीं होगा। सर्व शुद्ध लेख नाम की कोई चीज होती नहीं है, और पूर्ण लेख नाम की कोई चीज नहीं होती है। महाराज श्री राम किंकर जी कहते थे, जितना भी कहता हूं अधूरा लगता है, और श्रोताओं को लगता था पूरा कर दिया। विचित्र बात है, श्रोता कहते थे कि पूर्ण कर दिया, और ऐसा कोई बोलने वाला नहीं, और जो बोल रहा है वो कह रहा रोज अधूरा लगता है। उसका कारण क्या है? आप अपने में कमी देखिए। पूर्ण तो केवल मात्र ईश्वर है, और कोई पूर्ण ना पहले था, ना है, ना भविष्य में होगा। तो इसलिए नुक्ताचीनी करके, आंखों को खोल खोल करके, और वाणी को बोल बोल करके, कान से सुन सुन करके निंदा करना छोड़ दीजिए। ये आपके बहुत काम आएगा। क्योंकि बहुत ही बढ़िया बात उड़िया बाबा जी कहते थे वृंदावन में, निंदो मत, निंदो मत, बंदना पड़ेगा। जिसकी आप निंदा कर रहे हैं, हो सकता है भगवान उससे कोई बड़ा कार्य लेना चाहते हो, और बंदो मत, बंदो मत, निंदना पड़ेगा। जिसकी आप बहुत वंदना कर रहे हैं, हो सकता है उसके द्वारा कोई ऐसा कार्य हो जाए जिसकी आप निंदा करने लग जाए। इसलिए क्या है, केंद्र जो बीच में बैठा हुआ है वो विवेक से निर्णय करता है कि जो हमें आदेश दिया जा रहा है वो भगवत विषयक है कि नहीं, भगवान के चरणों में प्रेम इससे होगा कि नहीं। भगवान हमसे दूर तो नहीं हो जाएंगे। जब भगवान को लेकर के चलेंगे तो आपकी मति सुमति होगी, नहीं तो कुमति होगी। और कुमति का तात्पर्य ऐसा नहीं है कि कुमति वाले विस्तार नहीं करते हैं, सृजन नहीं करते हैं, कमाई नहीं करते हैं। महाराज जी कहते थे, इस पृथ्वी पर द्वापर युग में सर्वश्रेष्ठ रथ चलाने वाले केवल दो थे, दो सर्वश्रेष्ठ रथ चलाने वाले, और एक इस पक्ष में था, एक उस पक्ष में था। दोनों पारंगत थे,
कौन? एक श्री कृष्ण और उधर शल्य। जो कर्ण का रथ चला रहा है उस सारथी का नाम शल्य है, और जो अर्जुन का रथ चला रहा है उनका नाम श्री कृष्ण है। एक भगवान है तो इनको क्या नाम दें? तो महाराज श्री राम किंकर जी ने क्या परत दर परत खोलते थे महाराज, एक शब्द में पूरे ग्रंथ को खोल के रख देते थे। उन्होंने कहा शल्य मूर्तिमान अहंकार है। तो अहंकारी व्यक्ति कभी कभी इतनी ज्यादा उन्नति करता है कि वो व्यक्ति ये कहने की स्थिति में आ जाता है मैंने तो भगवान की कभी पूजा नहीं की और भगवान मेरे सामने, तुम लोग पूजा करते हो, तुम्हें क्या मिला जो मुझे मिला है। तो ऐसा सुनकर के आप उत्तेजित हो सकते हैं। उत्तेजित होने वाले भाषण आपका जीवन साथ नहीं कर देंगे। शराब आपको गंतव्य पे नहीं ले जाएगी, दूध आपको गंतव्य पे ले जाएगा। दूध पीजिए, दूध पिएंगे तो विवेकी रहेंगे, और नशे में आने वाली चीज पिएंगे तो नशे में क्या बोल देंगे, क्या कर देंगे, किस किस को साथ में ले लेंगे। और ये नशा केवल, नशे का तात्पर्य शराब को मत समझिएगा। नशा काम का नशा, क्रोध का नशा, धन का नशा, सौंदर्य का नशा, पद का नशा, इतने प्रकार के नशे होते हैं। कौन व्यक्ति किस नशे में घूम रहा है व्यक्ति को पता ही नहीं होता कि हम नशे में हैं और नशे में बोल रहे हैं। जब नशा उतरता है तो महाराज जी ने कहा शल्य जो था उसका दुर्भाग्य था। किसका दुर्भाग्य था? कर्ण का। कर्ण इतना अच्छा रथ और इतना बड़ा धनुर्धर था कि अर्जुन और कर्ण को आसपास खड़ा कर दिया जाए तो एक नंबर इनको कम नहीं मिलेगा, एक नंबर उनको ज्यादा नहीं मिलेगा। लेकिन जो अर्जुन का सौभाग्य था कि उनका रथ हाँकने वाले भगवान स्वयं थे। जिसके जीवन का रथ भगवान हाँक रहे हैं वो ध्यान रखिएगा, वो अंतिम नंबर जब मिलेगा तो एक नंबर से जीत जाएगा। और आप 99 नंबर तक कहते रहेंगे हम उससे आगे निकल गए, और वो एक नंबर कट गया। किसका? कर्ण का। उसका कारण क्या है? उसकी शक्ति का सारा उपयोग दुर्योधन के संदर्भ में हो रहा था, और अर्जुन की सारी शक्ति का उपयोग भगवान के लिए हो रहा था। जो व्यक्ति अपनी शक्ति का उपयोग भगवान के लिए, सत्कर्मों के लिए, लोक कल्याण के लिए, जो बेचारे असह्य हैं, जो ऐसे लोग हैं जिनके पास कुछ नहीं है, गरीब गुरबे कहीं जंगलों में पड़े हुए हैं, हम लोग कितनी भी व्यवस्था कर रहे हैं। आपको पता है अभी आदिवासियों की स्थिति क्या है? जिनके घर में पानी बरसता है तो कम से कम 5% पानी उनके घर में आता है। जितना झोपड़ी पे गिरा, अभी देश की स्थिति वो बाकी है। इसलिए हमें एकजुट होकर के ये कार्य करना है कि सबके दुख को समझें, और भगवान राम ने वो कार्य किया। ये उपदेश नहीं है। भगवान राम 14 वर्ष के लिए जो वनवास गए तो भगवान ने अपनी माँ कौशल्या से कहा पिता दीन मई कानन राजू, मुझे वन का राज्य दिया है। बोले वन के राज्य में क्या करोगे? तो उन्होंने कहा जहाँ सब भांति मोर बड़ काजू, वहीं पर मेरा सबसे बड़ा कार्य है। अरे भाई पके पकाए को खाना सबके लिए सरल है। जरा राशन को खरीद के लाने लायक बनो, उसको बनाने लायक बनो, और बनाने के बाद किसी के पास नहीं है उसको दो। उसके बाद जब तुम खाओगे, जब हम खाएंगे तब हम वो व्यापक ईश्वर कितना हो जाएंगे, तब हमारी सुमति पता चलेगी। ये साम्यवाद की बात नहीं है, ये राम राज्य की बात है। साम्यवाद तो प्रतिस्पर्धा का परिणाम है। राम राज्य प्रतिस्पर्धा से नहीं बनता है, सबके प्रति दया और भावना से बनता है। इसलिए ये सुमति की जो कथा चल रही है, जासु कृपा निर्मल मति पावों, जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान की। इन करुणा निधान भगवान राम की वो प्रिया हैं, उनके चरणों में हम प्रेम कर लें तो हमारे अंदर प्रेम ऐसी वस्तु है जो होता है तो वाणी से निकले बगैर नहीं रहता है। और वाणी से प्रेम निकलने लगे तो सब लोगों में आपस में कोई आगे जा रहा है, थोड़ा रुक जाओ, उसको आगे चले जाने दो। आप इधर आइए,
आप लाइन में आइए। कैसा विचित्र विचित्र व्यवहार एयरपोर्ट पर लोग करते हैं, बेचारे अनजाने लोग जिनको नहीं पता है, वो ट्रे उठा के इधर से उधर रख देते हैं, तो उनको लोग शिक्षा देते हैं, तुम लाइन में हो क्या। विचित्र बात है, जो लाइन में है, जो लाइन में नहीं है, प्लेन सबको लेके जाएगा, क्योंकि बोर्डिंग कार्ड बन चुका है। आवाज दे दे के बुलाया जाएगा आपको। एयरलाइन वाले खुद ही कहेंगे कि आप अगर इनमें से कोई वहां जाने वाले हों तो जल्दी चलिए, तो उनकी ड्यूटी है आपको लेके जाएं। ये सब जानते हैं, लेकिन फिर भी अहंकार, जब तक अपने को बुद्धिमान सिद्ध ना कर दें कि ये मूर्ख है, ये जानता नहीं है हम बुद्धिमान हैं। हमारी सीट पर बैठे हुए थे, अभी रायपुर से हम आ रहे थे, 2 जने थे, भगवान जाने वो कौन थे, हमारी विंडो सीट थी। उन्होंने, हमने कहा कि जरा साहब, बहुत विनम्रता से मैंने कहा जरा साहब अपना टिकट चेक कर लीजिए। बोले आप अपना टिकट चेक करिए। तो फिर हमने विनम्रता से कहा टिकट हमारा सामने है, आप देख लीजिए, हमारी जगह आप देख लीजिए। तो उन्होंने मालूम है क्या उत्तर दिया मुझे, अगर हमारा अहंकार जागृत हो जाए तो फ्लाइट लेट हो जाती। भाई एक जना अहंकार को सुलाए तो फ्लाइट चले, और दोनों का जग जाए तो फ्लाइट लेट होगी। तो उन्होंने कहा जहां खाली है वहीं बैठ जाइए। हमने कहा ठीक है, जैसे आपकी आज्ञा। हम आइल पे बैठ गए, इसलिए बैठ गए कि भाई हमें जाना है, वहां प्रवचन करना है रायपुर में, हम लड़ाई करने के लिए थोड़ी आए हैं। तो उसका कारण क्या है, एक व्यक्ति का विवेक अगर खो गया है तो आप विवेकी बन जाइए, तभी तो हम विवेकी बनेंगे। आप दूसरे को पागल कहने से पहले ये सिद्ध करिए कि आप पागल नहीं है। आप दूसरे को पागल कहने से पहले, घोषित करने से पहले, अपने जीवन के किसी आचरण से ये सिद्ध करिए कि वो पागल है और आप नहीं है। पागल से बचा जाता है, पागल को पागल कहा नहीं जाता है। पागल जो कर रहा है वो आप मत करिए, और पागल जिसके कारण पागल कहला रहा है और दूसरे पागल बना करके आप भी पागल बन गए, तो हम तो 2 पागल कहेंगे, एक को पागल नहीं कहेंगे, 2 लोगों को पागल कहेंगे, ये पागल है और ये पागल है। और हो सकता है उसमें से एक पागल दूसरा जीत जाए और एक हार जाए। इसलिए ये सुमति की कथा, इसको सुनिए मत, कहीं सीट मिल जाए कहीं बैठ जाइए, सब जगह सुनाई दे रहा है, सब सीटों का एक ही रंग है और सब लोग एक ही हॉल में आए हुए हैं। कोई पूजन कर रहा है, कोई आगे कर रहा है, कोई पीछे कर रहा है, किसी के परिवार बड़ा है, किसी का छोटा है। इसमें क्या है, अरे भाई जिसका आप पूजन कर रहे हैं वो तो जान रहा है ना कि इन्होंने हमारी सेवा की है, वो तो जान, और जब वो जान रहा है तो कोई जाने या ना जाने। और हमारा दुर्भाग्य क्या होता है कि वो जाने या ना जाने, ये जान जाए, कोई जाने या ना जाने। एक सज्जन हमसे बुरा मान के चले गए और जबरदस्त डोज दी उन्होंने मुझे टेलीफोन पर। हमारा कोई अपराध नहीं, कुछ भी अपराध ना हमने अवज्ञा की ना जानवर, क्यों करेंगे इतने आदरणीय इतने श्रेष्ठ व्यक्ति की। लेकिन उनका ये ईगो जग गया कि सबके सामने हमें प्रमुख क्यों नहीं किया गया। हम भगवान के सामने प्रमुख आपको मानते हैं, हम गुरुदेव के सामने आपको प्रमुख मानते हैं, आप जनता के सामने प्रमुख रहने के लिए कर रहे थे, ये आपने सिद्ध कर दिया, आपने सिद्ध कर दिया। अरे गुरु ने आपको प्रमुख माना, हमने माइक से बोला है ना जाने कितनी बार, आप हमारे कितने आदरणीय हैं, हम आपके ऋणी हैं, ये शब्द भी मैंने बोला है। लेकिन नहीं, एक कान का अहंकार इतना बड़ा होता है, इसको कितना भी पिलाओ इसका पेट ही नहीं भरता, ये चलता ही रहता, और पिलाओ और पिलाओ। तो जब बहुत पिएगा तो नशा इतना हो जाएगा कि आपे से बाहर हो जाएगा। जब आपे से बाहर हो जाएगा उसी समय 1 नंबर कट जाएगा, वो जो लास्ट आखिरी नंबर था वो कट जाएगा। तो परिणाम क्या होगा, आपके हाथ में केवल लोक प्रशंसा लगी कि कितने लोग हमें प्रणाम करते हैं और कितने लोग हमें देख करके झुकते हैं। अरे जो आशीर्वाद कृपा सब कुछ अपना अंग बना चुका है आपको, उसके शब्दों के वो भी तो याद करिए। कितनी बार आपकी प्रशंसा की गई, कितनी बार आपको आशीर्वाद दिया, वो भूल गया। और आपकी दृष्टि से यदि कोई अवज्ञा हो गई तो आपको कष्ट हो गया। इसका तात्पर्य है व्यक्ति भगवान की प्रसन्नता के लिए कार्य करे, संसार व्यक्ति देखे
या ना देखे, हम आपको विश्वास दिलाते हैं भगवान आपका साथ देंगे, भगवान आप पे कृपा करेंगे। और जो प्रशंसा करने वाले लोग हैं ये कोई आपका साथ नहीं देंगे, ध्यान रखिएगा। ये तभी तक दिखाई दे रहे हैं जब तक आप में कोई योग्यता है। जिस दिन आप डेफिसिट में गए तो धीरे से प्रताप भानु कितने सब पीछे छोड़ देंगे, तो प्रताप भानु अकेला बना और रावण और कुंभकर्ण बनना पड़ा। इसीलिए जो हमेशा अजर अमर बनने की बात कहता है वे राक्षस हैं। किसी भक्त ने भगवान से ये कभी नहीं मांगा कि मेरी आयु इतनी दे दीजिए कि मेरी मृत्यु ना हो। आप अगर जानते हो तो बता दीजिए, किसी भक्त ने मांगा हो? और किसी राक्षस ने ये ना मांगा हो तो बता दीजिए। राक्षस सब ये मांगते हैं, जरा मरण दुख रहित तनु समर जितय रन कोय, एक छत रिपुहीन मई राज कलप सत होए। हमेशा मुंह फैला फैला करके और मिलता जाए, तो भगवान भी एक कल्प में आते हैं और चले जाते हैं। और ये क्या राज कल्प सत होए, 100 कल्प का राज्य मांगता है तो 100 कल्प का राज्य एक कल्प वाले से मांगेगा तो भगवान कहेंगे भैया 99 कल्प तो पहले मुझे दे दो। जो मुझे को नहीं प्राप्त है तो मुझसे मांग रहे हो। तो जनता की स्थिति तो ये है कि जो भगवान के पास नहीं है वो मांगने को तैयार है। क्यों? कि जनता हमें देख ले। अरे जनता सब जानती है, जनता आपको प्रणाम करती है, जनता आपको धन्यवाद देती है, जनता आपको पिता पुत्र भाई सब तरह मानती है, गुरु भाई गुरु भक्त सब मानती है। लेकिन नहीं, हमें आप तो कहते ही रहते हैं, वो भी तो कहें, ये तो कहते ही रहते हैं, वो वाले तो कहें। ये इच्छा व्यक्ति को कहाँ ले जाती है? सुमति के अभाव में होता है जनक सुता जग जनन जानकी अतिशय प्रिय करुणा निधान की, ताके युगपति कमल मनावों जासु कृपा निर्मल मति पावों। हम चाहते हैं कि हमारी निर्मल मति हो ताकि हम उस रामायण के तत्व को समझ सकें। इसके बाद की चर्चा हम कल करेंगे। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी बास कमला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर
कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी जा बसेंगे श्री सरजू के तट पर, कभी बास कमला किनारा करेंगे, कभी बास कमला किनारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी श्री किशोरी कृपा रस चखेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे, कभी प्यारे रघुवर दुलारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर जो संतों की जूठन प्रसादी, मिलेगी जो संतों की जूठन प्रसादी, वही जीविका का सहारा करेंगे, वही जीविका का सहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर संग प्रियतम जो रहेंगे जिस मग, कभी कभी तोड़ देने का भी रस। प्रिया संग प्रीतम जो बिहरेंगे जिस मग, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे, पलकों से पथ को बुहारा करेंगे। सियावर 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 पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। सियावर सियावर
पिए को पिए जाने हारी, पिया से शुरू हुआ तो पिया पे अंत होगा। सिया संग पिए को ये में बिठा कर, पिया संग पिए को पिए में बिठा कर, युगल रूप निश दिन निहारा करेंगे, युगल रूप निश दिन निहारा करेंगे। सियावर सियावर ओ सियावर सियावर पुकारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे, मिथिला अवध में गुजारा करेंगे। बोले श्याम रामचंद्र भगवान की जय। राम कथा श्रवण हेतु मुंबई से पधारे इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल के रिटायर्ड प्रेसिडेंट आदरणीय जी.डी. अग्रवाल जी, आपको सपत्नीक मैं आरती हेतु आमंत्रित करता हूं। उनके साथ आए हुए नरेंद्र अग्रवाल जी एवं अरुण अग्रवाल जी, आपको भी मैं सपत्नीक आरती हेतु आमंत्रित करता हूं। इस आत्मानंद वार्ड के पार्षद, जिनके वार्ड में यह कार्यक्रम हो रहा है हमारा, एवं स्वच्छता के ब्रांड एम्बेसडर अमर बंसल जी भी उपस्थित हैं, उन्हें भी मैं आरती हेतु आमंत्रित करता हूं। चंद्रमा मनसो जात शिखो सूर्यो अजायत, श्रोत्राद्वायुष्य प्राणस्य मुखाद् निरजायत। आरती श्री रामायण कीर्ति प्रणीत ललित श्रियपीति। आरती श्री रामायण कीर्ति प्रणीत ललित श्रियपीति। गावत ब्रह्मा दिक मुनि नारद, बाल्मीक भी ज्ञान विशारद। सुख सनकादि शेष अरु सारद, बरनी पवन सुत कीरति नीति। आरती श्री रामायण कीरति करित ललित गावत वेद पुराण अष्ट दस, छयो शास्त्र सब ग्रंथन को रस। मुनि जन धन संतन को सर्वस, सारे अंश सम्मत सबही की। आरती श्री रामायण कीर्ति करित ललित श्रियपीति। गावत संतत शंभु भवानी, अरुघट संभव मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कवि बरज बखानी, काग सुंदे गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण कीर्ति करित ललित श्रियपीति। कलिमल वदनी विषय रस पीके, सुभग सिंगार मोती
जुबती की शरण रोग भव मूर तात मात सब विधि तुलसी की आदत श्री रामायण जी तीरथ करे ललित की आदत श्री रामायण जी तीरथ करे ललित की आदत श्री रामायण जी तीरथ करे ललित की कर्पूर गौरम करुणावतारम संसार सारम भजगेन्द्रम सदा वसंतम हृदयारविंदे भवम भवानी सहितं नमामि लोकाभिरामं रणरंगधीरं राजीवनेत्रं रघुवंशनाथं कारुण्यरूपं करुणाजनंतं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयूथमख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये त्वमेव माता च पिता त्वमेव त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम जीवदेव। बोलिए श्यावर रामचंद्र भगवान की जय, पवन सुत हनुमान की जय, उमापति महादेव की जय, सद्गुरुदेव भगवान की जय, स्वामी तुलसीदास जी महाराज की जय, गंगा मैया की जय, नर्मदा मैया की जय, आज के आनंद की जय, सत्य सनातन धर्म की जय, जय जय सीताराम। श्री राम शरणं 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 मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं मम श्री राम शरणं
शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं मम श्रीराम शरणं